जो ये बर्बरीक कौन, जिन्हें आज आप लोग खाटू श्याम कहते हैं, खाटू श्याम जानते हैं? खाटू श्याम जी ये शीश के दानी कैसे बने? ये बर्बरीक हैं। बर्बरीक जो 3 बाण से पूरा महाभारत, 2 बाण से पूरा महाभारत समाप्त करने की बात कह रहे थे। वो जब हुआ कि बर्बरीक के बारे में पता चला, तो बर्बरीक भगवान से बोले कि मैं महाभारत को 3 बाणों से ही समाप्त कर दूंगा। अच्छा, मार दोगे? हाँ। भगवान ने कहा ये बताओ आप किसके पक्ष से युद्ध करेंगे? कहा कि जो हारेगा मैं उसके पक्ष से युद्ध करूंगा, जो हारेगा मैं उसके पक्ष से युद्ध करूंगा। तो भगवान ने कहा कि अब भगवान को पता था कि कौरव लोग हारेंगे, तो भगवान बोले क्या तुम कौरवों के पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने कहा जो पार्टी हारेगी मैं हारे का सहारा बन जाऊंगा। भगवान ने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हारना तो अधर्मियों को है, और यदि ये उनकी ताकत बन गया तो फिर उन्हें हराना बड़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि यदि इस पीपल के हर पत्ते पर तुमने 1 बाण से छेद कर दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम 3 बाण से पूरा महाभारत समाप्त कर दोगे। ओनली 3 बाण। अच्छा ठीक है। वो बाण निकाला और बाण निकाल करके तुरंत पीपल की तरफ जो फेंका, तुरंत पीपल के सारे पत्तों पर छेद हो गए। एक पत्ता भगवान ने पांव के नीचे दबा रखा था। तो उन्होंने कहा कि इसे हटा लीजिए, आप पांव हटा लीजिए वरना पांव में भी छेद हो जाएगा। भगवान ने पांव हटाया, उसमें भी छेद। यहां तक कि उस पीपल के पत्ते जो टूट कर गिर गए थे, जहां जहां चले गए उड़ के, वहां वहां उन पत्तों में भी छेद हो गया। भगवान समझ गए कि ये आदमी 1 बाण से पूरा महाभारत जीत सकता है, 3 बाण तो ज्यादा है। तुरंत भगवान ने सिर काट दिया, बर्बरीक का सिर काट दिया। और जब सिर कटा तो भगवान ने पूछा कि बर्बरीक अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? बर्बरीक ने कहा प्रभु मेरी यही इच्छा थी कि मैं आपके हाथ से मृत्यु को प्राप्त हूं। भगवान बोले ना, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, भले सिर कट गया है पर तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम्हारी इच्छा क्या है? बोले मैं इस महाभारत को देखना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा सिर तो कट गया है, फलाने पहाड़ पर रहोगे तुम और पूरा लाइव युद्ध देखोगे और सुनोगे कौन क्या कह रहा है। वही बर्बरीक पूरा महाभारत का युद्ध उन्होंने देखा। और बाद में जब महाभारत युद्ध पूरा हुआ तब भगवान ने कहा आज से तुम बर्बरीक के नाम से नहीं हमारा नाम लो श्याम, और आज से हमारे नाम से तुम जाने जाओगे। जाओ खाटू में रह करके कलयुग के भक्तों पर कृपा करते रहना। तो वही बर्बरीक भगवान का नाम लेकर के भगवान ने अपना नाम दिया श्याम, तो हो गए खाटू श्याम। वही खाटू श्याम। इसलिए 3 बाण हैं उनके पास और उनको कहा जाता है हारे का सहारा। हारे का सहारा इसलिए कि जो हार जाता है उसका सहारा वो बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लड़ाई धर्म की हो। अब मुझे प्रश्न का उत्तर दीजिए, भगवान ने बर्बरीक का सिर काटकर सही किया कि गलत किया?
यदि सही किया तो क्या एक योद्धा का बिना गुनाह के सिर काट देना सही है? उसका कोई अपराध तो नहीं था? यदि सिर काटना सही है तो कैसे, और गलत है तो कैसे? दोनों सिद्ध करके बताइए। सिद्ध कर दूं? भगवान जो करते हैं सही करते हैं, पहला। दूसरा, चूंकि भगवान को पता था कि यह अधर्म का साथ देगा, इसलिए भगवान ने कृपा की सिर काटकर। यदि बर्बरी की युद्ध लड़ता तो शायद इतना पूज्य ना होता जितने पूज्य सिर कट के भगवान ने अपनी कृपा करके उन्हें पूज्य बना दिया। तो भगवान ने उन पर कृपा की। भगवान की कृपा ही ऐसी है। ईश्वर जो करते हैं हमें लगता है गलत हो गया, नहीं, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो ये कथा है ये बर्बरी भीम पुत्र जो घटोत्कच हैं, ये घटोत्कच के पुत्र बर्बरी के हैं। समझ रहे हैं? भीम के पुत्र घटोत्कच का भी आपने युद्ध देखा होगा महाभारत में। घटोत्कच की मृत्यु किसके हाथ से हुई थी? कर्ण। जिस बाण से वो अर्जुन को मारना चाहते थे, उसी बाण के आड़े आकर के घटोत्कच को मारना पड़ा था मजबूरी में, क्योंकि वो इस तरह सेना का संहार कर रहे थे। उन्हीं के पुत्र हैं ये बर्बरीक, जो आज खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है? तो ये खाटू श्याम जी में जो बर्बरीक जी के द्वारा पीपल में बाण मारा गया, पीपल के पत्तों में, वो पीपल का पेड़ आज भी जीवित है, आज 2022 में भी। ये घटना है लगभग 5,500 साल पुरानी, महाभारत के युद्ध के समय। और वो पीपल, अब बताइए, आपके गांव में भी पीपल होता है, आपके शहर में भी पीपल है, आपने देखा भी है, पर पीपल के पत्ते में छेद नहीं होता, लेकिन केवल वहां का पीपल है जिस पर मारा गया बाण, वो भी आज आपको सब कुछ सुव्यवस्थित मिलेगा। जिन्होंने देखा है उन्होंने मुझे बताया है, मैंने अपनी आंखों से जाकर, सभी संयोग नहीं लगा जाने का। आपने देखा पीपल को छेद है कि नहीं? कटा हुआ है। तो आज भी लोग बताते हैं, YouTube पर तमाम वीडियो हैं उसकी, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्र जो कहते हैं बिल्कुल सत्य है। उसके अवशेष, महाभारत के अवशेष आज भी कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र से जुड़ा पूरा 100-150 किलोमीटर का एरिया, क्योंकि कुरुक्षेत्र तो छोटी सी जगह है, छोटा सा शहर है, उतनी सी जगह में महाभारत नहीं और बड़ा एरिया रहा है ना। उस जमाने में कुरुक्षेत्र का एरिया बड़ा, आज भाई बहुत सारे जिला हो गए ना, आज बहुत सारे जिला हो गए। पहले, आज के 50 साल पहले जो कुरुक्षेत्र में भी जो जिला आते थे, अब वो जिला स्वतंत्र अलग अलग हो गए, बंटवारा हो गया हर जिला का। पर पहले तो 100-100 किलोमीटर, 150-150 किलोमीटर का एरिया कवर था। पहले तो हरियाणा ही नहीं था, पंजाब था, पूरा एक पंजाब था। तो ये बंटवारे में छोटा छोटा होता चला गया। हमको लगा कि वो उतनी सी जगह नहीं, जगह बहुत बड़ी है। जब बड़ी बड़ी सेनाएं आती रही होंगी उस युद्ध में, तो कैथल तरफ से आने वाली सेनाएं कैथल में रुकती रही होंगी, दिल्ली तरफ से जाने वाली सेनाएं यहां जाते ही जो पहला शहर पड़ता होगा वहां रुकती रही होंगी, उस तरफ से आने वाली सेना, क्योंकि उस महाभारत में इस दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं था जिस देश की सेना उस युद्ध में लड़ने ना आई हो। वो विश्व युद्ध था। इस धरती का सबसे पहला विश्व युद्ध महाभारत था। इस धरती का सब, साइंस में नहीं पढ़ाया जाता ये, पर हमारे इतिहास में हम देख रहे हैं कि सबसे पहला विश्व युद्ध
विभीषण की सेना, विभीषण की तरफ से भी योगदान था इस युद्ध में, लंका वासियों का। भीम भैया पूरे विश्व का भ्रमण किए थे, चलो भाई हमारे पक्ष से युद्ध करो, क्योंकि जब युद्ध हुआ करता था ना उस जमाने में, तो एक राजा दूसरे राजा के पास सहायता लेने जाता था, आर्थिक सहायता, शस्त्रों की सहायता, सेना की सहायता। यहां तक कि युद्ध हुआ था यहां पर कुरुक्षेत्र में। ये थे दिल्ली के राजा, मेरठ के राजा, हस्तिनापुर मतलब मेरठ, यहाँ के राजा थे धृतराष्ट्र, और दिल्ली के राजा थे धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के। यहां से सहयोग लेने कहाँ गए? द्वारिका। द्वारिका मीन्स गुजरात, द्वारिका मीन्स भारत का आखिरी कोना, छोर। वहां से भी सेना की मदद मांगी, और भगवान श्री कृष्ण की सेना भी इस युद्ध में लड़ रही थी, जिसे आप लोग नारायणी सेना भी कहते हैं। ठीक है, तो विश्व युद्ध था ये। 7 समुंदर पार से भी सेना आई, वहां के जो समय के। अच्छा, भारत कितना बड़ा था बताइए? आप में से कितने लोग भारत का इतिहास जानते हैं? बताइए, भारत का क्षेत्रफल कितना बड़ा था? आज के हजारों साल पहले राम जी के जमाने में और भगवान कृष्ण के जमाने में भारत कितना बड़ा था? बताइए, आप लोग क्या जानते हैं भारत के बारे में? कितना बड़ा था भारत? अब सुनिए, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश करते समय कई बार भारत कहा है। हमारे देश का भारत नाम भगवत गीता में है, भागवत जी में है, वेदों में है, पुराणों में बिल्कुल स्पष्ट मिल जाएगा गीता में। तो भारत कितना बड़ा था? अब मेरी परिभाषा नोट कीजिए, काम आएगी, पर आज के साइंस के हिसाब से काम नहीं आएगी, पर जो हमारा मूल इतिहास है वो मैं आपको बोल रहा हूं, कोई माने ना माने। इस धरती पर जहां जहां जमीन है, इस धरती पर जहां जहां पांव रखने की जगह है, वो जगह भारत की ही है। कोई अमेरिका नहीं, कोई जर्मनी, जापान, लंदन, पेरिस, इंग्लैंड नहीं, कोई देश था ही नहीं। ये पूरा 7 समुंदर भारत का है। हमारे भारत में एक राजा हुए हैं सगर। सगर के पुत्रों ने सागर को खोद करके, समुद्र को खोद कर सागर बनाया। मतलब लिखा है ये पंचम स्कंद में सब चीजें। तो सागर समुद्र की बात भी हमारे वेद पुराणों में लिखी है। तो ये जहां तुम्हारा पांव जम जाए धरती पर, वो भारत है। कोई टुकड़ा नहीं था भारत का, सब भारत था। पूरी पृथ्वी को भारत कहते थे। बाद में विभाग होते गए, जैसे एक घर में 2 बेटे थे, बाप मरा तो एक घर को बीच से दीवार खड़ी कर लिया तो एक घर 2 हो गए, बड़े भैया का घर, छोटे भैया का घर, है ना। ऐसे ही राम के जमाने में एक भारत था, अखंड भारत। भगवान कृष्ण के जमाने में एक भारत था, अखंड भारत। और धर्मराज युधिष्ठिर कहाँ के राजा थे? सप्तद्वीपवती मही, सारे द्वीपों के राजा थे। राजा नभग, नाभाग, अम्बरीश, ये 7 द्वीपों के राजा थे। धर्मराज युधिष्ठिर 7 द्वीपों के राजा थे, पूरे विश्व के राजा थे। राम जी पूरे विश्व के राजा थे, भारत के राजा नहीं थे, पूरे विश्व। विश्व मीन्स आज हम लोग लगभग 206 देश देखते हैं, लगभग, कुछ ज्यादा कम हो सकता है। क्यों जी? दुनिया में कितने देश हैं? लगभग, जब हमने पढ़ा था जनरल नॉलेज तो लगभग 206 पढ़ाया गया था। अब कुछ कम ज्यादा हो सकता है, बंटवारा हो सकते हैं, है ना। तो पूरा कोई 206 की गिनती नहीं थी, एक गिनती थी, ओनली भारत। फिर बंटवारा होता गया। पहले ये सारा खाली पड़ा था, ये टापू है। एक्चुअली ये सारे देश क्या हैं? टापू। समुद्र के बीच में जो जगह निकली वो टापू। तो जिसको अब ये क्या होता गया वो मैं इतिहास जरा सा समझा देता हूं। हमारे देश के जो राजा हुए हैं, चाहे वो राम राजा हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण राजा हो, चाहे नभग हो, नाभाग हो, अम्बरीश हो, दिलीप हो, दशरथ जी हो, जितने हमारे इक्ष्वाकु वंश के राजा हुए, सभी का नाम। ये राजा लोग क्या करते थे, जब इनके राज्य में कोई आदमी गलत काम करता था,
फॉर एग्जाम्पल कि समझाने पर भी उसने चोरी नहीं छोड़ी, बहन बेटियों पर गंदी निगाहें रखना, जो बहुत गलत निकृष्ट काम करता था, बहुत गलत काम जो करता था, वो हमारे राजा लोग क्या करते थे, उन लोगों को जो गलत काम करते थे उनको देश निकाला देते थे। उनको कौन सा दंड देते थे? जैसे फांसी दी जाती है तो कुछ दंड ऐसे थे कि राजा लोग अपराधियों को देश निकाला देते थे। आप देश से निकल जाओ। तो अब देश निकाला दे दिया तो कहां जाएं? बोले समुद्र पार जाओ। तो भागे समुद्र पार, जो नाव मिली जैसा मिला भागे। तो जिसकी नाव जहां जाकर रुकी, जिस टापू में, वो वहीं रहने लगा। रहते रहते 2 से 4, 4 से 10, 10 से 50, धीरे धीरे हजारों साल पुरानी बातें हैं। तो हजारों सालों में वो छोटा सा देश विकसित होता गया, वो लोग बढ़ते गए, वहाँ की अलग संस्कृति होती गई, जो समझ में आया बोलते गए, करते गए, भाषाएं अलग हो गई, सब चीजें, खान पान अलग हो गया। तो वो जो यहाँ से भगाए गए लोग थे, देश निकाला, वो अनेक अनेक टापुओं में जाके रहे। आज वही अनेक देश कहे जाते हैं। वही, ये है भारत का इतिहास। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? बताइए, इस धरती की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, साइंस ने भी प्रूव कर लिया है। और आपको आश्चर्य होगा सुनकर और खुशी भी होगी इस बात को जानकर कि जो आने वाला सुपर कंप्यूटर है, जो आने वाला सुपर कंप्यूटर है, वह इंग्लिश को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वह ओनली संस्कृत भाषा से चलेगा। इंग्लिश के पास इतना शब्दकोश नहीं है जितना उसे चाहिए। संस्कृत के पास अथाह शब्दकोश है। पर्यायवाची हमारे यहां जितने हैं, इंग्लिश में इतने पर्याय नहीं है। इंग्लिश गरीब भाषा है, उसके पास ज्यादा पर्याय नहीं है ना। उच्चारण एक है, स्पेलिंग अलग है। सन मतलब पुत्र, सन मतलब सूर्य, स्पेलिंग अलग है पर उच्चारण एक है। तो वहां पर पुत्र के लिए भी वही है और सूर्य के लिए भी वही है। इंग्लिश में मौसी को क्या कहते हैं? बुआ को क्या कहते हैं? चाची को क्या कहते हैं? एक ही है, ले दे के आंटी। बोलो हाँ या ना। अब हमारे यहां बुआ और मौसी अलग अलग हो। आप बुआ को मौसी नहीं कह सकते और मौसी को बुआ नहीं कह सकते। मान जाएगी, बुरा मान जाएगी, हमें बुआ कह रहा है, हम तो तेरी मौसी हैं। क्यों? मासी और बुआ ये अलग रिश्ते हैं। हमारे यहां पता है कि बुआ क्या होती है, इंग्लिश कंट्री में नहीं पता होता कि बुआ क्या होती है, मौसी। वहां ओनली आंटी। चाची अलग होती है, हमारे यहाँ चाची का अलग सम्मान है, बुआ का अलग है, मौसी। ये सब संबंध हैं। हम भारतीय लोग हैं, हम इन संबंधों को जानते हैं। इंग्लिश कंट्री नहीं जानती संबंध क्या होते हैं। भाषा में गरीबी है, छोटी सी भाषा है। हमारी भाषा समुद्र की तरह था, डूबते चले जाइए। तो इस धरती की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। इसलिए हमारी भाषा सबसे प्राचीन है। संस्कृत से ही हिंदी प्रकट हुई। हिंदी से उर्दू प्रकट हुई। उर्दू की जननी कौन है? उर्दू को जन्म देने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। ये इतिहास पढ़ लीजिएगा, ये इतिहास मिल जाएगा गूगल में, सब जगह मिलता है। आप सर्च करेंगे सब चीजें मिलेंगी। तो इतिहास पढ़िएगा अपना। तो हम भारतीय सबसे श्रेष्ठ संस्कृति वाले लोग हैं। आने वाली रिसर्चें, आने वाले सुपर कंप्यूटर संस्कृत भाषा से होंगे और आने वाले समय में संस्कृत भाषा की बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं संस्कृत क्या चीज है। देव भाषा है, प्राचीन भाषा है। इसलिए धन्य है हम भारतीय,
हम सबसे इस धरती के जितने मनुष्य हैं उन सभी मनुष्यों से प्राचीन मनुष्य भारत के हैं। क्यों? क्योंकि सबने अपने आप को बंदर की संतान कहा है, हमने अपने आप को ऋषियों की संतान कहते हैं। कहा हमने ऋषियों की संतान। अब हमें अलग पढ़ाया जा रहा है, वो अलग विषय हो जाएगा, लेकिन ये हमारा इतिहास है। तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, तो हमारी मैया कैथल हरियाणा से आई हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अब कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि भगवान की कृपा को प्राप्त करने वाले राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। किसने दिया? संत जी ने। क्यों दिया? अपमान कर दिया। याद रखिएगा कि हम कभी संतों का अपमान ना करें, अपने से बड़ों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ये राजा परीक्षित कौन थे? महाभारत में एक नाम सुना होगा आपने, अभिमन्यु। सुना? अभिमन्यु के पिता का नाम क्या है? अर्जुन। और अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या है? मैया, अभिमन्यु के पुत्र का नाम? हाँ, अभिमन्यु पुत्र ही परीक्षित बने। अभिमन्यु की पत्नी का नाम क्या है? उत्तरा। उत्तर, आंसर को उत्तर कहते हैं ना, उत्तर से उत्तरा। उत्तरा पुत्र परीक्षित के पास ही अंत में सभी प्रश्नों का उत्तर पहुंच गया सुखदेव भगवान के रूप में। इसलिए उत्तरा पुत्र हैं वो, जिनके पास सारे प्रश्नों का उत्तर हो। उत्तरानंदन परीक्षित। इनके पिता को महाभारत में मार दिया था। उस समय इनकी आयु लगभग 20 वर्ष के अंदर ही थी। मार दिया एक नन्हे से बच्चे को। उस समय इनकी पत्नी गर्भवती थी, परीक्षित गर्भ में थी। फिर गर्भ में बाण मार करके गर्भ को नष्ट करना चाहा था गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने, पर भगवान ने रक्षा की थी। वही परीक्षित, उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा। एक बार ये जंगल गए थे, रास्ता भटक गए, इन्हें प्यास लगी तो एक संत जी की कुटिया में चले गए। और कुटिया में गए तो उन्हें प्यास से वो विचलित हो रहे थे। संत जी बैठे समाधि में डूबे। इन्हें लगा बाबा जी नकली है। नकली, असली संत को परीक्षित ने नकली मान लिया और संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। एक संत का अपमान कर दिया। तब संत जी ने तो कुछ नहीं कहा, पर जब संत जी के पुत्र को पता चला, श्री श्रृंगी जी को, तब उन्होंने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुमने एक संत का अपमान किया है, अपमान कर दिया। जाओ 7वें दिन तक्षक डसेगा। क्यों श्राप लगा? संत का अपमान। कभी हमसे बड़ों का अपमान ना हो, बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। सदा बड़ों का सम्मान करो, आदर करो। अपने से बड़ों का अपमान नहीं। बड़े डांटें तो चुप रहो, चुप रहो, कुछ बोलो मत। जो उचित है वो बोलना चाहिए, अनुचित नहीं। परीक्षित ने संत का अपमान कर दिया। शमीक जी को श्रृंगी जी ने इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, परीक्षित तुरंत सब छोड़ करके आए हैं शुकताल। राजा परीक्षित वही परीक्षित हैं जिन्होंने कलयुग को रहने की जगह दी थी। कलयुग को रहने की जगह किसने दी थी? राजा परीक्षित ने। कलयुग कहां कहां रहता है? आप बताओ मैं, यह कलयुग कहां कहां रहता है? अच्छा, ये भैया बताओ, बेटा आप बताओ, कलयुग कहां कहां रहता है?
कलयुग कहाँ कहाँ रहता है, ध्यान से सुनिएगा। कलयुग रहता है, पहली जगह है द्यूतम। जहां जुआ होगा वहां कलयुग महाराज जरूर होंगे। जुआ जो खेलता है उनकी खोपड़ी में जाके बैठ जाता है कलयुग, और बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। और जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो सर्वनाश हो जाता है। कलयुग क्या करता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। इसलिए जुआ ना खेला करो। आज हमारे देश में बूढ़े बूढ़े लोग जुआ खेलते हैं। एक दादाजी जुआ खेल रहे थे, हमने कहा क्या कर रहे हैं आप? बोले महाराज जी टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा टाइम क्या पास करोगे आप, अब तो टाइम खुद आपको पास करने वाला है। टाइम खुद आपको कह रहा अब चलो। समय को जुआ खेल के ना बिगाड़ा जाए, समय का सदुपयोग करना सीखिए। आजकल के बच्चे नहीं बिगड़े हैं, बूढ़े बिगड़ गए हैं। बूढ़े बूढ़े लोग मंदिरों में जा जा के जुआ खेलते हैं, मंदिर प्रांगण में बैठ के जुआ खेलते हैं। तो गलती बच्चों की नहीं है भाई। बूढ़े जिस रास्ते पर चलेंगे, बुजुर्ग जैसा करेंगे, हम सब वैसा सीखेंगे। इसलिए बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी ज्यादा है। आप अपने बच्चों को राम बनाना चाहते हैं या रावण, मर्जी आपकी। इसलिए कलयुग कहां रहता है? कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जोर से बोल दो। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ। अच्छा ये बताओ, पांडवों ने भी तो जुआ खेला था, क्या बिगड़ा पांडवों का? जल्दी से बताओ, क्या बिगड़ा? आप सोच के बताओ भैया। हाँ, आप कह रहे हैं कुछ नहीं बिगड़ा, उत्तर गलत हो जाएगा। सोच लो, बताओ कि पांडवों का क्या बिगड़ा? पांडवों का ठीक है, बैठिए। कौरवों का क्या बिगड़ा ये तो सबको पता है कि सर्वनाश हो गया। केवल कौरवों का सर्वनाश हुआ ऐसा नहीं है, पांडवों ने भी तो जुआ खेला, गलत किया तो परिणाम क्या हुआ? 12 साल का वनवास मिल गया, 1 साल का अज्ञातवास मिल गया, और भरी सभा में पत्नी का अपमान हुआ। ये जुआ की ही तो देन है। पांडवों को भी दंड मिला है, पर पांडवों का ज्यादा दंड इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने जुआ में भी सत्य का और धर्म का साथ नहीं छोड़ा था। जबकि कौरवों ने छल से जुआ खेला। जुआ खेलने का नियम क्या होता है? जो खेलेगा वही दाव फेंकेगा। जबकि यहां उल्टा हो रहा था, खेल रहा था दुर्योधन, और दाव चल कौन रहा था? बाजी कौन चल रहा था? मामा शकुनी। पासे कौन फेंक रहा था? जबकि जुए का नियम ये होता है भाई, जो खेलेगा वही पासा फेंकेगा। तो इस हिसाब से दुर्योधन को फेंकना चाहिए था पासा, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर के पासे तो वो खुद फेंक रहे थे। तो शकुनी क्यों फेंक रहा था? पहला तो यही अधर्म था। तो अधर्म किया जुए में, और जो पासे थे शकुनी के, वो शकुनी के पिता की हड्डियों के पासे थे। जब इनके शकुनी कौन है? गांधारी के भाई। गांधारी कौन है? धृतराष्ट्र की पत्नी। गांधारी है दुर्योधन की मां। गांधारी के भाई हैं शकुनी। शकुनी के बहुत सारे भाई थे, लेकिन सारे भाइयों को मरना पड़ा था। किसने मारा था? भीष्म पितामह के द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। कारण भीष्म पितामह बने थे। तो शकुनी के पिता को, अच्छा कारण क्यों?
क्योंकि जब भीष्म पितामह ने कहा गांधारी से, गांधार नरेश राजा से, गांधार मतलब शकुनी के पिता से, कि आपकी बेटी से हमारे धृतराष्ट्र का विवाह हम चाहते हैं, तो गांधार ने मना कर दिया था, गांधार नरेश ने, कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारा भैया तो अंधा है, धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, हमारी बेटी तो अंधी नहीं है। तो भीष्म पितामह ने धमकी दे दी थी, नहीं करोगे बंदी बना लूंगा सबको, दमखम दिखाया। तो गांधारी तो तैयार हो गई कि चलो मैं तैयार हूं। तो गांधारी ने तो तैयार कर ली, पर गांधारी के पिता ने बड़ा मन में, अरे राम राम, मेरी बेटी के साथ गलत हुआ, इनको छोड़ेंगे नहीं। तब फिर प्लानिंग करके दहेज में शकुनी को भी भेजा, जाओ तुम रहना कुछ दिन साथ में और अपना षड्यंत्र फैलाना। तो जो शकुनी थे वो ऑलरेडी कौरवों के, पांडवों के सबसे बड़े दुश्मन ऑलरेडी वो थे, पर चूंकि घर के दुश्मन को कौरव लोग समझ ना पाए, पांडवों के खिलाफ दुर्योधन के अंदर जहर भरने वाला कौन है? कोई दुर्योधन थोड़ी पांडवों से ईर्ष्या करता था, ईर्ष्या भरने वाला ही शकुनी है, द्वेष भरने वाला शकुनी। भाई जब भीम भैया छोटे से थे तो छोटे से भीम भैया को दुर्योधन ने जहर दे दिया था, तो ये जहर देने की प्लानिंग किसने की थी? शकुनी ने। लाक्षागृह में बंद करके मार देने की प्लानिंग किसकी थी? दुर्योधन कोई इतना भी इंटेलिजेंट थोड़ी था, दुर्योधन को ये गाइड करता रहता था मामा शकुनी। तो मामा शकुनी की प्लानिंग थी, कसम खा के आया था कि जैसे तुमने हमारी बहन का घर बिगाड़ दिया, खुशियों में आग लगा दी, हम भी तुम्हारी इस पूरी हस्तिनापुर में नाश कर देंगे तुम्हारा। वो द्वेष ईर्ष्या भर गई थी, जबकि गांधारी ने तो स्वीकार कर लिया था धृतराष्ट्र को, कोई बुराई नहीं थी, लेकिन ये कौन समझाए मामा को। तो ये जब उनके पिता मरे तो शकुनी ने पूछा कि आपकी इच्छा क्या है? तो गांधार नरेश ने कहा, मेरी इच्छा है कि तुम इनका सर्वनाश कर दो। ठीक है, जब पिता का संस्कार हुआ शकुनी के, गांधार नरेश का, तो उनकी हड्डियां बचा के पासे बना ली और उन्हें सिद्ध कर लिया कि जो मैं कहूंगा वही आएगा इसमें। मैं कहूं 6 तो 6 आएगा, मैं कहूं 4 आएगा। तो वो सिद्ध पासे थे, इसलिए उन पासों से शकुनी मामा खेल खेलते रहे। तो पहला छल तो यही था। ये गांधार नरेश कहां के थे? शकुनी कहां के थे? आज का अफगानिस्तान, आज जिसे आप अफगानिस्तान कहते हैं, आज भी वहां पर कांधार है शहर का नाम। तो वो गांधार नरेश की राजधानी थी, शकुनी मामा वहां के अफगानिस्तान। तो ये पूरा भारत था पहले, महाभारत में सब प्रमाण मिल जाएगा आपको। तो ये सब गांधार नरेश अफगानिस्तान इत्यादि के, इसलिए गांधार उस नगर को श्राप मिला था, पता है? जब अच्छा आपको ये पता है कि गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे हमारे पुत्र पौत्रादि आपस में लड़के मर गए, तुम्हारा भी वंश आपस में लड़के मर जाएगा। गांधारी ने भगवान को श्राप दिया, और केवल गांधारी ने भगवान को श्राप दिया ऐसा नहीं, गांधारी को जब पता चला कि ये सारा किया धरा मामा शकुनी का है, तो गांधारी ने शकुनी को भी श्राप दिया था। शकुनी, तुम मेरे भाई हो और तुमने अपने भांजों को मरवा दिया, गलत रास्ते पर जाने से तुमने रोका नहीं। जैसे हमारे बच्चे, हमारे यहां अब अशांति है, हमारे जीवन में अशांति आ गई, 100 बच्चे मर गए। शकुनी, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। इसलिए जो अफगानिस्तान है वो श्रापित अफगानिस्तान है,
गांधारी का श्राप आज भी वहां काम कर रहा, वहां के लोग आज भी शांति से नहीं रह पाते। अभी भी आपने देखा होगा आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया उस देश पर, एक के बाद एक अशांति वहां बनी ही रहती है, वहां की प्रजा शांति से रह ही नहीं सकती। गांधारी का श्राप है, जैसी करनी वैसी। देखो ना, एक का किया सबको भोगना पड़ता है, इसलिए गलत ना करो, आने वाले बहुत काल तक भोगना पड़ेगा। तो ये महाभारत की कथाएं आज भी आंखों से दिखती हैं सब चीजें, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। तो ये तो कौरवों का भी काम बिगड़ा है और पांडवों का भी काम बिगड़ा है। किससे? जुआ। जुआ खेलोगे तो क्या होगा? बोल दो जोर से। क्या हुआ कौरवों का? सर्वनाश। आप खेलेंगे जुआ तो क्या होगा? मत खेलना। ताश कहते हैं, जो ताश खेलता है तो जैसे ताश के पत्ते बिखर जाते हैं, उसी तरह ताश खेलने वालों की जिंदगी भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। इसलिए इन बुराइयों से दूर रहिएगा। मैया, आप खेलती हो ताश? नहीं। आजकल तो महिलाएं भी खेलती हैं, माताएं भी खेलती रहती हैं। क्या करें, टाइम पास कर रहे हैं। कथा सुनो, बढ़िया टाइम पास हो जाएगा भगवान का चिंतन करने में। भगवान का चिंतन करने में समय खर्च करो। भगवान की ये कृपा, जब कलयुग को पहला स्थान दिया तो द्यूतम, इसलिए जुआ खेलने से बचिएगा। कहीं हो रहा हो जुआ तो उठ के चलिएगा, वहां बैठिएगा मत। ये कलयुग का पहला स्थान है। कलयुग का दूसरा ठिकाना क्या? जो जुआ खेलेगा, लिख लो मेरे इस बात को, जो जुआ खेलेगा उसका विनाश होगा। जो जुआ खेलने वाला है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो कभी अपना नाम नहीं कमा सकता। आप देख लो, कितना भी नाम होगा वो डाउन होगा, प्लस नहीं हो सकता, माइनस होगा। बताइए, जुआ खेलने वाला प्लस होता है या माइनस? माइनस। तो आपको माइनस होना है तो जुआ खेलिएगा, और प्लस होना है तो जुआ की तरफ कभी देखिएगा भी मत। कलयुग का पहला ठिकाना द्यूतम। अब दूसरे की तरफ चलते हैं, पानम। कलयुग का दूसरा स्थान क्या है? द्यूतम, पानम। पानम बोले तो शराब। जो शराब पीता है वह अपने विनाश को निमंत्रण देता है। शराब पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमारे आप देख लो, भारत में हजारों लोग शराब पी के बर्बाद हो गए। बाप दादों की जमीन जायदाद बेच बेच के शराब पी ली, और आज कंगाल कटोरा लिए घूम रहे हैं। हाँ या ना? मैया, नींद आए तो बता देना, लोरी सुनाएंगे मस्त। जिनको नींद आए भरपूर, लोरी पर्याप्त है हमारे पास। सुना दूं? नहीं सुनाए। वैसे कथा ही अपने आप में एक लोरी है। कथा इतनी अच्छी कि आप मैया सो ही जाती हैं। लेकिन ये दास अनिरुद्ध है जो सोने नहीं देता आपको। मुझे यही पाप लगेगा, क्यों कि मैं सोने नहीं देता लोगों को, सबकी नींद डिस्टर्ब कर देता हूं। तो कलयुग का दूसरा स्थान है शराब। शराब कभी ना स्पर्श कीजिएगा, पीना तो दूर रहा। 5 महापाप होते हैं मेरी मां। सामान्य पाप कुछ होते हैं महापाप। महापाप किसे कहते हैं? सोने की चोरी करने को महापाप कहते हैं। ये पाप नहीं है। सोना चुराना
चांदी चुराना, किसी के जीवन भर की मेहनत का पैसा चुरा लेना, ये महापाप है। शराब पीना भी महापाप है। गौ हत्या करना महापाप, ब्राह्मण हत्या करना महापाप, और इन चारों के संग जो उठता बैठता हो वो पांचवा महापापी है। इनको महापापी कहते हैं। शराब पीने वाले को भी पापी नहीं कहा गया, महापापी कहा गया। शराब पीना महापाप में रखा गया है। गाय की हत्या करना, ब्राह्मण की हत्या करना, स्वर्ण की चोरी करना, अपने अच्छा ब्राह्मण की हत्या, गाय की हत्या, ये एक ही है। तो पहली सोना चोरी, दूसरा गौ हत्या, तीसरा शराब पीना, चौथा गुरु जी की पत्नी पर कुदृष्टि डालना। गुरु पत्नी पर गंदी निगाहें रखना और गुरु पर गंदी निगाहें रखना, ये चौथा महापाप है। और पांचवा इन चारों के संग जो उठता बैठता रिश्ता रखे, वो पांचवा महापापी है। ये पंच महापाप है। तो गाय की हत्या के संग शराब को रखा गया कि गाय की हत्या का जो पाप है वही पाप शराब पीने का है। तो आप शराब ना पिएं, इसी में आप सबकी भलाई है। अच्छा ये बताओ, शराब पिए बिना भी गुजारा हो सकता है कि नहीं हम भारतीयों का? हाँ या ना? हो सकता है। जब हो सकता है तो पीने की क्या जरूरत है? और पीना ही है तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। राम नाम का प्याला, कृष्ण नाम का प्याला पी लो। एक आदमी, एक सज्जन मेरे पास आए कुछ गरम गरम लेकर, लिक्विड पदार्थ। महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा ये क्या है? बोले अंगूर की निकाली है ताजी ताजी, पी लो। हमने कहा कि क्या होगा? बोले आप इसको पिएंगे तो मस्ती चढ़ेगी। हमने कहा तुम्हारी वाली शराब कितने घंटे मस्ती दे सकती है? बोले महाराज जी 12 घंटे। हमने कहा तुम्हारी शराब 12 घंटे के लिए मस्त करती है, पर हमारे राम नाम का धन, राम नाम का प्याला, कृष्ण नाम का प्याला कोई पी ले तो जन्म जन्म के लिए मस्त हो जाता है। फिर उसे किसी मस्ती की जरूरत, किसी मस्ती की जरूरत नहीं। इसलिए हम तो मस्ती में, और तुम तो शराब पीकर मस्ती में आते हो। हम तो कृष्ण नाम की कथा प्याला पीकर अपने आप मस्त रहते हैं, औरों को मस्त करते हैं। आप में से कितने लोग कथा सुन के मस्त हो जाते हैं? वाह, ये देखो ये मस्ती है, यही तो मस्ती है। शराबी यदि मस्ती में आएगा तो गंदी नाली में जाके गिर जाएगा, क्योंकि वो झूमता बहुत ज्यादा, भांगड़ा डिस्को एक साथ करता है। झूम बराबर झूम शराबी। तो शराबी गिरता कहां है? वो गंदी नाली में जाकर गिरता है। एक बार एक शराबी नाली में गिर गया, और नाले में सुअर भी सो रहा था। गर्मियों का समय था, नवतपा चल रहे थे। तो सुअर ने भी आवाज लगाई, कौन है भाई, हमारे घर आया कौन है ये नया मेहमान? तो शराबी ने कहा, बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, लगता है एसी में आ गया मैं। सुअर ने पलट कर देखा तो इंसान था। सुअर ने भगवान से कहा, वाह रे विधाता, हमें तो आपने सुअर बना दिया है। यदि आपने हमारे को मनुष्य बनाया होता तो हम भी अपना कल्याण करके 84 के चक्कर से बच जाते। आपने हमें सुअर बना दिया, और जैसे सुअर बनाना चाहिए था उसे इंसान बना दिया आपने। भगवान ने कहा, इस जन्म में गलती हुई, अगले जन्म में ठीक करूंगा मैं। अब इसे ठीक करेंगे भगवान। तो आप यदि शराब पीते हैं तो फिर अगले जन्म में क्या बनेंगे? आप समझो क्या बनेंगे।
कुल मिलाकर शराब सबके लिए हानिकारक है, गलत है। जो ज्यादा शराब पीता है, अंत में डॉक्टर मना कर देता है ना, शराब मत पीना, किडनी फेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, छोटी आंत में प्रॉब्लम, बड़ी आंत में प्रॉब्लम, यहाँ दिक्कत, वहां दिक्कत। अंत में शराब जान लेती है। शराब की बोतल में लिखा होता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बनाने वाली कंपनी कह रही है कि यह हानिकारक है, पीने वाला पता नहीं कब समझेगा कि यह हानिकारक है। तुम समझ ही नहीं पाए, वो लाइन लिखी है उसी बोतल में, तुम नहीं समझ पाए, तो हम कैसे मान लें कि तुम पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे होते तो वो एक लाइन समझ लेते। इसलिए कहना है को थोड़ी थोड़ी गीता पढ़ाया करो, थोड़ी थोड़ी रामायण पढ़ाया करो, संस्कार दिया करो। ना देते बने तो कथा सुनवाना। ये दास अनिरुद्ध आपके बच्चों को वो सिखाएगा, वो समझाएगा जो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती आपको सारी जिंदगी में। आज आप विश्वास मानिए, आज मेरे पास एक भैया आए, एक माँ आई, उन माँ के 2 बेटे हैं, एक बेटा बहुत बड़ा लॉयर है और दूसरे बेटे IAS हैं, पद पर हैं, इतने ऊंचे पद पर हैं। उन्होंने कहा आज कि गुरुजी कथा से हमने वो सीखा है, हमने इतने बड़े पद, इतने बड़े मुकाम को हासिल किया, क्या ना पढ़ा होगा, IAS करने वाला क्या ना पढ़ा होगा। लेकिन उसने कहा कि जो हमने कथा से सीखा वो हमने कहीं नहीं सीखा, कुछ चीजें कथा में ही हैं। जो ज्ञान है आध्यात्म वो कथा से ही मिलेगा, कॉलेजों के बस का नहीं है, यूनिवर्सिटियों के बस का नहीं है ना, बड़े से बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसरों के बस का नहीं। हर ज्ञान हर आदमी के बस का नहीं होता। ज्ञान की भी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं कि आप किस सब्जेक्ट को जानते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट एक तो है नहीं, अनेक सब्जेक्ट हैं। कितने ऐसे लोग हैं, आप में से ही ऐसे कितने लोग होंगे जो आप कितना पढ़े लिखे होंगे, पेशे से आप डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, एडवोकेट होंगे और ना जाने किस किस पद में आप होंगे, और यहां आप बैठे हैं सुन रहे हैं। आप स्वयं प्रोफेसर हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग, आप कोई कम पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन आप अपने आप से पूछिए कि आपको ये कथा वो दे रही है जो कोई ना दे सका। इसलिए ज्ञान जहां से मिले, जब मिले, ग्रहण कर लेना चाहिए। और शांति प्राप्त करना हो तो कॉलेज, स्कूल, कॉलेजों की पढ़ाई, यूनिवर्सिटियों की पढ़ाई पढ़ के हम शांति नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वहां की शिक्षा हमें नौकर बनाने वाली है। आप कॉलेज पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, यहां तक कि आपने PhD कर ली, PhD करके भी आपको क्या मिलना है? नौकरी मिलना है, नौकर ही तो बनेंगे आप, हाँ या ना? आप PhD करने के बाद यदि नौकरी करते हैं तो आपको क्या मिल रही है? नौकरी, आप नौकर बन रहे हैं। इतना पढ़ के क्या बन रहे हैं? एक्चुअली ये हमारे देश की शिक्षा आज नौकर ही बना रही है। इसलिए भगवत गीता पढ़ोगे तो जो भगवान ने अर्जुन को पढ़ाया है वो नौकर बनने की पढ़ाई नहीं है, वो मालिक बनने की पढ़ाई है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मालिक बन, सेल्फ डिपेंड बन, आत्मनिर्भर बन, उठा गांडीव और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद खड़ा हो जा। तो गीता पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे तो सेल्फ डिपेंड बनोगे, आत्मनिर्भर बनोगे। हम ये नहीं कहते पढ़ाई ना पढ़ो, PhD ना करो, करो, पढ़ो, पर नौकरी करने के लिए मत पढ़ना। नौकरी लेने वाला बड़ा नहीं होता, नौकरियां देने वाला बड़ा होता है। बड़े बनना ही है तो देकर बड़े बनो, लेकर नहीं।
हाँ या ना? बताइए, नौकरियां देने वाला बड़ा या लेने वाला? बताइए, नौकरियां देने वाला बड़ा या नौकरियां लेने वाला बड़ा? बताइए, देने वाला बड़ा या लेने वाला? जोर से और जोर से। नौकरियां देने वाला बड़ा है। जो नौकरियां देगा उसका सम्मान होगा, वो बड़ा होगा। वो किसी का नौकर बन के नहीं जिएगा, मालिक बन के जिएगा। तो हमारी शिक्षा जो है मालिक बनाती है। अरे उदाहरण देखिए ना, चाणक्य का नाम तो आप जानते होंगे। एक छोटे से नन्हे से बच्चे को जो गिल्ली डंडा खेल रहा था, अचानक वहां चाणक्य पहुंच गए और उस बच्चे की प्रतिभा को देखकर बड़े प्रभावित हुए चाणक्य, और चंद्रगुप्त को उठाया और कहा कि पढ़ेगा? हाँ हाँ पढ़ूंगा। डरेगा तो नहीं? नहीं। चल आज जंगल चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के चाणक्य जंगल गए और जंगल में, वीरान जंगल में छोड़ दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा, यहीं ठहरना, सवेरे आऊंगा मैं। नन्हा सा बच्चा है और जंगल में अकेला छोड़ दिया। आ गए चाणक्य, यहीं रहना, यदि आगे बढ़ना है तो मेरी बात मान ले। हाँ हाँ, जो आप कहेंगे। चाणक्य ने उसे तलवार पकड़ाई। ये रही तलवार। जंगल खतरनाक है, शेर आ सकता है, हाथी आ सकता है, सांप बिच्छू तो ढेर मिल जाएंगे तुझे। रात भर तुझे यहां रहना है और अपनी रक्षा करना है। चाणक्य आ गए। पूरी रात चंद्रगुप्त जंगल में रहा। सवेरे चाणक्य गए तो बगल में एक शेर मरा हुआ पड़ा था। चाणक्य ने कहा, ये कैसे मरा? बोले, आया था मुझे खाने, मार दिया। सवाल आप कर सकते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक रात के लिए जंगल में अकेला क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि इसके जीवन का जितना डर है, पहले वो डर निकल जाए। जो अपनी रक्षा कर सकता है वही औरों की रक्षा कर सकता है। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो किसी की रक्षा नहीं कर सकता। जो अपनी रक्षा कर सकता है वही राजा बनने के योग्य है। तू राजा बनने के योग्य है। अब प्रमाण पत्र मिल गया। कागज की डिग्रियां एक्चुअली चलती ही नहीं थी तब तो प्रत्यक्ष चलता था। हाँ? आज विडंबना तो ये है कि आज हम लोग कागज की डिग्रियों में खुश हो रहे हैं। अब बताइए, शिक्षा चरित्र पर होनी चाहिए कि कागज पर होनी चाहिए? आप कितने पढ़े लिखे हैं कैसे पता लगेगा? पहले के लोग कैसे जानते थे कि ये पढ़ा है या मूर्ख है? बताओ। पहले के लोग शास्त्रों की गहरी गहरी बातें करते थे। उनकी भाषा, शब्द शैली, उनकी विनम्रता, उनके बोलने के ढंग से पता चल जाता था कि ये आदमी अत्यधिक पढ़ा लिखा है। और आज के आदमी एक नंबर का गंवार, जिसे बोलने का सेंस नहीं है। अपने बाप से कैसी बात करनी चाहिए, अपनी माँ से कैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे माँ से व्यवहार करने का ज्ञान नहीं, बाप से व्यवहार करने का ज्ञान नहीं। वो पीएचडी की डिग्री लिए घूमता है कि मेरे पास पीएचडी की डिग्री है। डिग्री वाला श्रेष्ठ नहीं है, व्यवहार कुशल व्यक्ति श्रेष्ठ है, जिसके शिक्षा चरित्र में उतर गई है। चरितार्थ करने वाली शिक्षा चाहिए, कागज की डिग्रियां वाली शिक्षा ना चाहिए। आज हमारा देश पीछे क्यों है? क्योंकि आज हमारी डिग्रियां कागजों पर है। आप कर क्या रहे हैं? हमारे देश में टॉर्च भी हमारे देश में नहीं बनती। टॉर्च होती है ना, वो भी हमारे देश में। टॉर्च का सेल होता, वो भी हमारे यहाँ नहीं बनता, चाइना से आता है। अब बनने लग गया हो तो राम जाने। हमारे भारत का एक सक्सेस कोई फोन नहीं है, मोबाइल।
कि हम कह सकें कि यह हमारे भारत का मोबाइल है। विदेशी मोबाइल खरीदने पड़ते हैं भी तो हैंग हो जाते हैं। वो क्षमता नहीं है ना जिस क्षमता का हमें चाहिए। जैसे आईफोन है, ये फोन भारतीय फोन नहीं है, विदेशी है, पर मजबूरी में लोगों को रखना पड़ता क्योंकि विकल्प नहीं है, इसका तोड़ नहीं है। हमारे देश में हमारे वैज्ञानिक ना जाने कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। क्यों नहीं बढ़िया सा आप तैयार करें अपने देश का, एक ब्रांड हो अपना। हमारे देश का हम मोबाइल लें, हमारे देश की हम गाड़ी लें, हमारे देश का वो सारी चीजें हम दें जो विदेशी लोग दे रहे हैं। तो हम क्यों भारत का पैसा विदेश में खर्च करेंगे। विडंबना ये है देश की कि यहां आयात ज्यादा है, निर्यात कम है। हम देश में खरीदते ज्यादा हैं और बेचते कम है। और जो आदमी खरीदता ज्यादा हो बेचता कम हो, वो माइनस होगा, प्लस नहीं, आज नहीं कल। इसलिए संभावनाएं ये बनाइए अपनी कि हम देने वाले बने, हम लेने वाले ना बने। हम भारतीय चीजों को खरीदें, भारतीय चीजों को बढ़ावा दें। पर विडंबना यह है कि आज भारत में विकल्प नहीं है, तो ना के बराबर। मेरे एक शिष्य हैं, वो एक केमिकल का काम करते हैं। लकड़ी में कोई केमिकल यूज होता होगा पॉलिश वॉलिश में, है ना। वो बता रहे थे कि हमारे देश में ये लकड़ी में पोतने वाला केमिकल भी नहीं बनता, वहां से लाना पड़ता चाइना से। वो चाहे तो 10 रुपए का दे, वो चाहे तो 100 रुपए का दे, खरीदना पड़ेगा। हमारे यहाँ कोई इसकी ग्रोथ नहीं है ही नहीं। हम लोग केवल क्रिकेट देख रहे हैं, छक्का, ताली 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 बजा दिया। क्रिकेट देखने में मस्त है, पिक्चर देखने में मस्त है, कुछ कर ही नहीं रहे हैं अपने देश के लिए। कैसे आगे बढ़ेगा हमारा देश। आज के पढ़े लिखे बच्चे नौकरी चाहते, हमें नौकरी पे रख लो। क्यों चाहिए नौकरी? क्यों नहीं अपना उद्योग डालते, क्यों नहीं अपना बिजनेस डालते, क्यों नहीं अपने लिए, अपने देश के लिए काम करते, क्यों नहीं नौकरियां पैदा करते। कब तक भागोगे नौकरियों के पीछे? कब तक नौकर बन के जिंदगी काटोगे? कब तक दूसरों की लातें और बातें खाओगे? हर नौकर के ऊपर कोई ना कोई बॉस बैठा होता है जो तुम्हें बेइज्जत करता रहता है। अपनी औकात भूल गया? इसलिए क्यों बेइज्जत होते हो? क्यों नहीं मालिक बन के जीने का संकल्प लेते हो? कसम खा लो, खूब पढ़ेंगे और खूब पढ़कर सारा ज्ञान हासिल करो, सारी भाषाएं सीख लो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु सब सीख लो। सारा ज्ञान हासिल करके और ऐसा बिजनेस करो, ऐसा काम कर दिखाओ कि दुनिया गर्व करे, वाह काम हो तो ऐसा, व्यक्ति हो तो ऐसा, आदमी होता है। देश के लिए करो, अपने लिए नहीं, परिवार के हित के लिए नहीं, देश हित सर्वोपरि हो। और आपकी जब तक सोच बड़ी नहीं होगी तब तक नौकरी से कभी आप निकल नहीं पाएंगे। हमारे देश की मेंटलिटी यही है, हर माँ बाप यही कहते हैं, पढ़ जा बेटा, नौकरी करना है, नौकरी करना, नौकरी पढ़ाया जाता है बचपन से, नौकर बनना है, नौकर बनना है, नौकर सेट किया जाता है, नौकर बनना है, नौकर। ये नहीं पढ़ाया जाता मालिक बनना है, मालिक बनना है। ये सोच, ये नहीं दिया जाता ज्ञान माँ बाप के द्वारा कि मालिक बनना। इसलिए नौकर का नौकर ही रहता। मैं उसे पढ़ा लिखा नहीं मानता साहब जो नौकरी कर रहा है। पढ़ा लिखा वो है जो नौकरियां दे रहा है, समझदार है वो। आज के देश में, आज हमारे देश में नौकरियां लेने वालों की जरूरत नहीं है। होए तो बता दो। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कह रखा है, खत्म हो गई नौकरियां, देश की जनसंख्या इतनी है, कितनों को नौकरियां देंगे? भाई जितनी जरूरत है उतने ही आदमी ना रखोगे। भाई आपके घर में 10 लोगों को खवाने की ताकत है तो आप 10 लोगों को ही निमंत्रण देंगे, ज्यादा से ज्यादा 12 कर लेंगे, 100 लोगों को तो नहीं देंगे क्योंकि उतनी दाल रोटी ही नहीं है। तो सरकार के पास जितना बजट है उतना ही तो नौकरी देंगे, कहां से लाएंगे? हमारे देश के लोग टैक्स तो देते नहीं है, चोरी करते हैं टैक्स की, पैसा आएगा कहां से? टैक्स देने में भागते हैं और नौकरी चाहिए। इसलिए
देश को मजबूत बनाना है तो केवल प्रधानमंत्री जी का काम ही नहीं है देश को मजबूत बनाने का। भारत का एक सामान्य नागरिक नौकरी दे करके वह देश को मजबूत बना सकता है। हाँ या ना? आर्थिक स्थिति मजबूत करना है देश की तो नौकरी लेने वाले ना बनो, नौकरी देने वाले बनो। यदि देश में नौकरी देने वाले ज्यादा होंगे तो हमारा पैसा डॉलर से आगे हो जाएगा। एक बात याद रखना, 1947 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस दिन डॉलर और रुपया की कीमत एक थी। 1947 में पैसा और रुपया की कीमत एक थी। जितने कीमती पैसा था हमारा 1 रुपया, उतनी कीमती का डॉलर था। लेकिन आज डॉलर की कीमत लगभग 80 पार हो गई है, लगभग 83 के लगभग मैंने सुना, कुछ कम ज्यादा हो सकता है। सही है? हमारा रुपया हमारे 80 रुपए और अमेरिका का $1 एक बराबर है। वो 80 कदम आगे चला गया और हम 80 कदम पीछे रह गए। कारण क्या है? क्यों नहीं अपने गिरेबान में हमने कभी झांका? इसलिए 80 कदम पीछे रह गए क्योंकि हम नौकरी लेने वाले तो बने हैं, नौकरी देने वाले का विचार कभी बनाया ही नहीं। ना बच्चों को प्रेरणा दी कि बेटा देने वाला बनना, इसलिए 83 कदम पीछे हो गए, 80 कदम पीछे हो गए। आजादी के समय देख लेना कि डॉलर कहां था और भारत का पैसा कहां था। कितना समय हुआ? आज 70 साल ही तो हुए हैं, लगभग 70-75 साल, बहुत ज्यादा 1000-2000 साल तो हो नहीं गए। कितना पीछे हो गए। यदि यही हालत रही तो सोचो 100 साल में और कितना पीछे हो जाएंगे, 150 साल में और कहां जाएंगे। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरी माँ, मेरे नौजवान दोस्तों, बताइए नौकरियां लेंगे या नौकरियां देंगे? जोर से बोल दो। और केवल लड़के बेटा ही नहीं, मेरी बहन बेटियां भी नौकरियां देने वाली बन सकती हैं। बिजनेस व्यापार केवल आदमी नहीं कर सकता। आज भारत के आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, दुनिया में किसी भी बड़े बड़े मंचों में देखिएगा, आज महिलाएं भी व्यापार बिजनेस में टॉप कर रही हैं। हजारों करोड़ का टर्नओवर महिलाओं का है, हजारों करोड़ का टर्नओवर। करने से सब होता है और ना करने से कुछ नहीं होता। तो करने पे विश्वास करिए, रोने पे नहीं। हमारे देश में रोना रोया जाता, अरे हमारे तो भाग्य में ही नहीं था, हमारी तो किस्मत फूटी है। ये रोना है, ये बहाने हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। कर्म करने वाला इंसान, मेहनत करने वाला व्यक्ति ना कभी भाग्य का रोना रोएगा, ना कभी भगवान का रोना रोएगा। वो अपना कर्म करता रहेगा। कर्म करने वाले को सफल बनाएंगे भगवान। हर उस व्यक्ति का साथ देते हैं भगवान। अमेरिका आगे निकल गया, भारत पीछे निकल गया। कारण क्या? आप लोग पूजा ज्यादा करते हैं फिर भी पीछे, अमेरिका पूजा नहीं करता फिर भी आगे। एक ने सवाल किया, मैंने कहा भगवान पूजा करने वाले का साथ बाद में देता है, कर्म करने वाले का साथ पहले देता है। अमेरिका के लोगों ने कर्म किया तो ईश्वर ने उनका साथ दे दिया। जापान के लोगों ने, जर्मनी के लोगों ने कर्म किया। सारी टेक्नोलॉजी आज जर्मनी, जापान, अमेरिका के पास है, रसिया के पास है। आपके पास क्या है? कुछ चीजें। अब हाँ, अब हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं, अब हमारा देश आगे बढ़ रहा, अब रफ्तार पकड़ ली है। लेकिन जो आज पकड़ी है इसका परिणाम देखने को 10-20 साल बाद मिलेगा। आज ही मिल जाएगा ऐसा नहीं है। यदि आज मोबाइल की फैक्ट्री डली है, आज मोबाइल बनना शुरू हुआ है तो उसे मार्केट में आने में 5 साल लगेगा भी। हाँ या ना? इसलिए अभी इंतजार करो। चल तो पड़े हैं पर अभी हमारी रफ्तार थोड़ी कम है, बढ़ानी पड़ेगी। वो रफ्तार तब बढ़ेगी जब आप भी काम करेंगे, आप भी काम करेंगे। और एक थिंकिंग के साथ काम करना, एक नई सोच के साथ काम करना कि काम जो भी करूंगा वो अपने लिए नहीं करूंगा, परिवार के लिए नहीं करूंगा, ना अपना स्वार्थ ना परिवार का। जो करूंगा अपने देश के लिए करूंगा। मेरा देश सर्वोपरि है। अपने परिवार के लिए तो पक्षी, कुत्ता, बिल्ली भी अपने परिवार के बारे में सोच लेते हैं।
कुत्ते के भी बच्चे होते हैं, चिड़िया के बच्चे होते हैं, बंदर के बच्चे, वो भी अपना परिवार का पेट भरते हैं। अपने परिवार के बारे में पशु पक्षी भी सोच लेते हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम अपने परिवार से ऊपर उठकर अपने देश के बारे में सोचें कि हमारा देश कहाँ जा रहा। आज जितने सरकारी कर्मचारी हैं, यदि ये सोच लें कि हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं और यदि भ्रष्टाचार करेंगे तो हमारे देश के साथ गद्दारी हो जाएगी, इस विचार से यदि कोई देश के लोग काम करने लग जाए कि नहीं मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, व्यर्थ का 1 रुपया नहीं लूंगा, सरकार जो दे रही उसी में संतुष्ट रहूंगा, हमारा देश आज खोखला इसलिए है, हर फील्ड में भ्रष्टाचार है। ये नष्ट हो जाए, ये समाप्त हो जाए, तो आज यदि भ्रष्टाचार मिट जाए ना मेरी माँ, तो आज डॉलर के बहुत करीब हम पहुंच जाएंगे। यदि भ्रष्टाचार ही समाप्त हो जाए देश का, तो इकोनॉमी बहुत संभल जाएगी हमारी। किसे समझाएं, कौन समझे? चलो आप समझेंगे, मुझे विश्वास है। आप जब आएंगे तो पूरे फॉर्म पर आएंगे, पूरी एनर्जी के साथ मार्केट में उतरेंगे, पूरे जोश के साथ काम स्टार्ट करेंगे अपना, और नई प्लानिंग करो, क्या जरूरत है मेरे देश को, किस चीज की जरूरत है मेरे देश को, कहाँ हम लोग विदेश, अब जैसे हम लोग उदाहरण व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप विदेशी कंपनी है, सारा पैसा हजारों लाखों करोड़ का टर्नओवर फेसबुक व्हाट्सएप ले जाता है। यदि हम इसको टेलीग्राम में यूज करने लग जाएं, टेलीग्राम भारतीय सॉफ्टवेयर है, क्यों जी? सही है, टेलीग्राम भारतीय है, यदि हम टेलीग्राम को यूज करें तो वो पैसा भारत का भारत में रहेगा, लेकिन हम लोग समझते नहीं है चीजों को। व्हाट्सएप से ज्यादा अच्छा टेलीग्राम है, और हम अच्छा बुरा अलग विषय है, हमारे भारत का सॉफ्टवेयर है, हमारे भारत का ऐप है। हम भारतीयों को ये सोचना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा यूज किसका करें, हम अपनी भारतीयता को बढ़ावा दें या विदेश को बढ़ावा दें, वो आपकी मर्जी है। इसलिए विचार करके काम किया करो मेरी माँ। बच्चों को थोड़ा भारतीय बनाओ ताकि भारत से प्यार करें ये बच्चे, अपनी माटी से प्यार करें। मैं अपनी माटी को, मैं अपने भारत को और समृद्धवान देखना चाहता हूं, और समृद्धवान देखने के लिए भारत की 135 करोड़ 140 करोड़ की जनता को जागना पड़ेगा और जिम्मेदार बनना पड़ेगा। यदि भारत के लोग केला खाकर छिलका सड़क में फेंकते हैं तो ये भारत के गैर जिम्मेदार लोग हैं, ये जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी केवल प्रधानमंत्री जी की नहीं है कि वो सारी सड़कों में झाड़ू लगाएं, ये जिम्मेदारी हमारी पूरे 135 करोड़ लोगों की है कि हम अपने देश को गंदा ही ना करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम लोग इतने लापरवाह हैं, केला खाकर छिलका सड़क के बीच में फेंकते हैं, पान पाउच खाते हैं उसकी पॉलिथीन सड़क के बीच में फेंक देते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी लघु शंका कर लेते हैं, कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं। कोई सेंस नहीं हमारे देश में। लोग गैर जिम्मेदार हैं। आप बस यही करो कि हमारे देशों को, हमारे देश के लोगों को ये समझाओ कि किस चीज को कैसे यूज किया जाता है। आपको बता दें, हमारे देश में आज 80% लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश टॉयलेट यूज करनी नहीं आती। पता है आपको? हमारे देश में 70% लोग ऐसे हैं जिन्हें ये बताना पड़ता है कि टॉयलेट जाने के बाद पानी डालना पड़ता है, फ्लैश आउट करना पड़ता है। ये नहीं ज्ञान है हमारे, बताना पड़ता। हमारे देश में ऐसे 40-50% लोग मिल जाएंगे जिनको ये बताना पड़ता है कि वॉशरूम जाने के बाद दरवाजे को, जब आने के बाद लाइट बंद कर दो और दरवाजा बंद कर दो, नहीं तो लोग वॉशरूम से आते हैं दरवाजा खुला रह जाता है। ये बताना पड़ता है कि बंद करो, स्मेल आ रही है, वो ठीक नहीं है। वो घर में बाथरूम का दरवाजा खुला रहने से वास्तु दोष हो जाता है, घर में नेगेटिविटी प्रवेश करती है, इसलिए बाथरूम का दरवाजा, वॉशरूम का दरवाजा हमेशा बंद रहना चाहिए। जाओ खोलो, बंद करो, आओ बंद करो। लेकिन ये हमारे देश में बताना पड़ता है, ज्ञान नहीं है लोगों को। 30% 40% लोगों को। बोलो, लोग लापरवाही करते हैं कि नहीं? मतलब इतना लापरवाह हमारे देश में अभी लोग अव्यवस्थित हैं।
अब इन्हें व्यवस्थित करने में अभी मुझे लगता है 20 साल और लगेगा। इतनी अव्यवस्था, ज्ञान नहीं है लोगों को, कहीं भी कुछ भी। चलो, आपने कई बार मंदिरों में तक लिखा हुआ पढ़ा होगा, यहां थूकना मना है। मतलब भगवान के मंदिर में परिक्रमा लगाते समय भगवान की वहां भी लोग थूक देते हैं, तब लिखना पड़ता है कि यहां तो ना थूको भैया, तो भगवान का दरबार है। ऐसे लापरवाह लोग हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को ये शिक्षा भी दिया करो। आज हमारे देश में शायद 70% लोग ऐसे होंगे जिनको सड़क में चलने का ज्ञान नहीं है कि सड़क में किनारे से चलना चाहिए कि बीचों बीच चलना चाहिए। आप हॉर्न बजाते रहिए, बहरा सुनता ही नहीं है, बीच से चल रहा है, ये नहीं किनारा पकड़ के चले, अभी धक्का लग जाएगा, रोएगा। मतलब ज्ञान नहीं है। तो हमारे देश में अभी ज्ञान की, बहुत सामान्य ज्ञान की कमी है, और वो तब बढ़ेगा जब आप सब लोग हेल्प करेंगे, सबको समझाएंगे। शिष्टाचार यही है, सब शिष्टाचार के अंतर्गत सारी चीजें आती हैं, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे क्या करना। खाने का भी लोगों को ज्ञान नहीं है। कई लोगों को आपने देखा होगा, दाल चावल खाते हैं तो दाल चावल खाते पूरे मुंह में दाल चावल छिपड़ लेते हैं यहां। मतलब इसका खाने का भी इसको ज्ञान नहीं। अरे मुंह इतना सा और कौर बना रहा है इतना बड़ा, आधा खाता आधा गिर जाता है नीचे। मतलब खाने का भी ज्ञान नहीं, सालों से खा रहा है लेकिन अभी खाने का ज्ञान नहीं हुआ। इतना बड़ा कौर बनाने की क्या जरूरत है भाई, थोड़ा सा कम बना। तेरा मुंह बड़ा है तो बड़ा बड़ा बना, एक बार में पूरा ले जा, आधा खाया आधा गिराया। सेंस नहीं है, लोगों को समझ नहीं है। हमारे देश में आपको 30% लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बिना दाल खाए, बिना सब्जी खाए उसमें नमक मिला लेते हैं। हाँ या ना, नमक पहले मिला लेंगे, बाद में पता अरे इसमें तो ऑलरेडी ज्यादा था और ज्यादा कर लिया। अरे पहले खा लेते, पता लगता कि कम है तो मिलाते, नहीं पहले ही मिला लेंगे। अब इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। थाली में किनारे रख लो नमक भैया, कम लगे तो मिलाना, ऑलरेडी प्रॉपर है तो मिलाने की क्या जरूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, भले ज्यादा हो, आदत है उनकी, वो नमक लेंगे और दाल में ही घोल लेंगे और बाद में कहेंगे महाराज जी आज दाल में नमक ज्यादा था। नमक ज्यादा था नहीं, तुमने किलो भर डाल लिया ऊपर से। तो ये हमारे देश की हालत है। अब ये तब ठीक होगी जब आदमी प्रॉपर समझदार होगा। और ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती कि टॉयलेट कैसे यूज करनी है, दरवाजा कैसे बंद करना होता है, सड़क में कैसे चलना, ये पढ़ाई नहीं है, ये कॉमन सेंस, ये समझ की चीजें हैं कि किसी को हमसे कष्ट ना हो। चलिए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आप लोग कितने लोग हमारे देश के उन लोगों को समझाएंगे जिनको समझ नहीं है। आप लोग गलती क्या करते हैं, हंसते हैं, अरे इसको देखो ज्ञान नहीं, अरे उसको ज्ञान नहीं है, इसमें उसकी कमी नहीं है। हमारे देश में इंग्लिश सीट जो है ये अभी अभी आई है, हमारे यहाँ इंडियन सीट चलती है। तो बहुत सारे लोगों को ज्ञान नहीं है, उसको सिखाओ, समझाओ। हंसने से काम नहीं होगा। किसी को ज्ञान नहीं है तो ज्ञान दीजिए, उसकी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, सिखाइए, समझाओ। मेरी माँ समझाओ। चलो, तो राजा परीक्षित को पहला स्थान जुआ, शराब, द्यूतम पानम स्त्रियः, जो पर नारी का संग करेगा उसका विनाश होगा। उदाहरण के लिए ज्वलंत उदाहरण रावण। इसलिए पर नारी से बचो, पर नारी की तरफ आंख उठाकर ना देखो। इसलिए पराई नारी को कैसे देखना चाहिए। अच्छा बताइए, मैं जितने पुरुष बैठे हैं सवाल करता हूं, पराई स्त्री को कैसे देखना चाहिए, किस भाव से, किस रिश्ते से देखना चाहिए, किस नजरिए से देखना चाहिए। आपसे उम्र में कोई महिला बड़ी है, बताओ उसे कैसे देखना चाहिए। केवल आप बताएंगे, सिर्फ आप बताओ भाई, आप बताओ। आपसे बराबर की कोई महिला है, उससे उसे कैसे देखना चाहिए। हाँ हाँ सिस्टर, बहन, आपसे छोटी है उम्र में, उसे किस रूप से, किस भाव से देखना चाहिए, केवल आप बताएंगे। हाँ हाँ
ये नजरिया है हमारा, ये हमारे शास्त्र हमें दृष्टिकोण दे रहे हैं कि आपसे उम्र में कोई स्त्री बड़ी हो उसे आप माँ के रूप में देखें, आपसे बराबर की कोई है उसे बहन के रूप में देखें, आपसे छोटी कोई है उसे पुत्री के रूप में देखें, बेटी के रूप में देखें। ये महिलाओं को देखने का नजरिया है हर पुरुष के लिए। अब महिलाओं को चाहिए, आपसे उम्र में बड़ा कोई पुरुष है उसे कैसे देखना चाहिए, किस रूप में, आप बताओ, आप बताओ। बराबर वाले को कैसे देखेंगे और छोटे को कैसे देखेंगे बेटा, आप बताओ कैसे? पुत्र के रूप में। बड़ा है पुरुष तो पिता, बराबर है तो भाई, और छोटा है तो। इस दृष्टिकोण से नजरिया से नारियां देखें, पुरुष देखें। लोग कहते हैं जमाना बुरा है, जमाना बुरा नहीं है, जमाने को देखने का नजरिया बुरा है। यदि नजरिया सुधार लें सब लोग तो कुछ बुरा नहीं है। क्या बुरा है बताओ, जमाना बुरा है या नजरिया बुरा है? जोर से। जमाना बुरा नहीं, जमाना तो तब भी ऐसे ही था, बस देखने का नजरिया अलग था। इसलिए नजरिया बदलने की आवश्यकता है। तो आप लोग पर नारी और पर पुरुष को बिल्कुल गलत निगाहों से ना देखिए। आज समाज में यही सबसे ज्यादा चल रहा। हम लोग रोज खबर सुनते हैं आए दिन, आज फलाना इसको लेके भाग गई, आज फलाना इसको लेके भाग गई, आज ये हो गया वो हो गया। यही चल रहा समाज में, लेके भागा भागी चल रही है। ये इसलिए चल रहा है क्योंकि माँ बाप ने बच्चों को प्रॉपर संस्कार दिए नहीं। संस्कार की रस्सी में बांधा होता ना तो बेटी यूं घर से ना भाग जाती। संस्कारों की रस्सी से बांधा होता तो बेटा यूं किसी को लेके ना भाग गया होता। कमी आप में हो गई है, इसलिए अब आइंदा याद रखो कि बेटी और बेटों को संस्कार देने में कसर, आप लोग पढ़ाने में कसर नहीं छोड़ते। अच्छे से अच्छे टॉप के स्कूल में पढ़ाते हो तो संस्कार देने में कसर क्यों छोड़ देते हैं? स्कूलों में संस्कार नहीं मिलेगा, स्कूलों में शिक्षा मिलेगी, संस्कार घर में देना पड़ेगा। आज हमारे देश में ऐसा कोई स्कूल नहीं है, शायद कोई हो, जो हो उसे छोड़कर शायद कोई ऐसा स्कूल हो जिसमें संस्कार दिए जाते हों। आजकल के स्कूलों में शिक्षा है, संस्कार नहीं। इसलिए संस्कार घर में देना पड़ेगा। दादा दादी देंगे, माता पिता देंगे, नहीं देंगे तो आप पश्चाताप करेंगे। आप तो बस पैसा दे रहे हैं, प्रॉपर्टी दे रहे हैं, सोना दे रहे हैं। बच्चों को पहले संस्कार दे दो, धनवंत तो बाद में वो कमा ही लेंगे, उन्हें जरूरत नहीं है बाप के धन की। बच्चों को ऐसा बनाओ कि उन्हें बाप के धन की जरूरत ना पड़े, इतना योग्य बनाना चाहिए। हाँ या ना मैया, सुन रही हो ना मेरी माँ? तो बेटों को क्या देंगे मेरी माँ? संस्कार। बेटी को क्या देंगे? संस्कार। बाद में रोने से अच्छा है पहले संस्कार दे दो। नींद आए प्रॉपर तो बता दीजिएगा, जब बिल्कुल पक्की वाली आने लग जाए तब वहीं से लोरी स्टार्ट कर देंगे हम। आप ये ना सोचिएगा कि इस भीड़ में हमें कौन देख रहा है, हम देख रहे हैं, ठाकुर जी देख रहे हैं, है ना, भगवान जी देख रहे हैं, इसलिए सोना नहीं है। कलयुग के 4 स्थान, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। मांस, आप में से कितने लोग मांस खाते हैं? हाथ उठा लो। आप मांस खाते हैं? अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी आप मैया खाती हो? भाई आप मांस खाते हैं? अंडा खाते हैं, मुर्गा भी खाते होंगे, मछली, केवल अंडा, बकरा बकरी आप खाते हैं? अंडा, बकरा बकरी, मुर्गा नहीं। आप खाते हैं अंडा और मछली भी खाते होंगे,
मुर्गी भी, बकरा भी, आदमी नहीं खाते। तो आप जिम जाते हैं तो फिर अंडा खाते हैं ना, ताकि बॉडी बनानी है। क्या करोगे शरीर का? किसी की हत्या करके शरीर बनाना समझदारी है? अंडा खाने से महाराज जी लोग कहते हैं प्रोटीन मिलता है, गलत अफवाह है ये। अंडा से ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में है। सोयाबीन की बड़ी आती है ना, बड़ी सोयाबीन की सब्जी भी बनती है, दाल इत्यादि जो भी भगवान जाने डिश बनती है। सबसे ज्यादा प्रॉपर सोयाबीन में प्रोटीन होता है। दूध में भरपूर है, दही में भरपूर है, दालों में भरपूर है। यदि प्रोटीन शरीर को चाहिए तो मेरे शरीर को प्रोटीन चाहिए तो मैं दालों से दूं, अंडा खाने की क्या जरूरत है? अंडा मतलब मुर्गी का बच्चा, वो किसी का बच्चा है, आप नहीं खाएंगे तो बच्चा निकलेगा। तो अपने शरीर के लिए किसी को मार डालना समझदारी है? सही है? गलत ही रहेगा मेरे भाई। और ऐसी चमड़ी का क्या करोगे जो किसी को मार के बनी हो? हम भारतीय लोग हैं। एक राजा हुए हैं हमारे देश में, शिवी, बोलो नाम, क्या राजा है? राजा शिवी भरे बगीचे में सर्दियों के समय बैठे हुए थे मंत्रियों के साथ। तभी उनकी गोद में एक पक्षी आया, कबूतर, और गिर गया। तभी वहां पर कबूतर को पकड़कर ले जा रहे बहेलिया आया और राजा से बोला, महाराज ये जो आपकी गोद में पक्षी है ये मेरा पकड़ा हुआ पक्षी है, मेरे जाल से भाग गया, मेरा है, मैंने पकड़ा था इसे। राजा बोले, भले तूने पकड़ा था पर मेरी शरण में आया है तो तू मारना चाहता है, और मेरी शरण में आया है, मैं बचाऊंगा, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। बड़ा वो नहीं है जिसका शरीर बड़ा हो, जिसकी ताकत बड़ी हो। बड़ा वो है जिसके अंदर सबके लिए दया का भाव हो, वो बड़ा हो। राजा शिवी ने कहा, उस आदमी ने कहा, तो फिर इसके वजन का मांस दो। राजा ने तराजू बांधी, एक पलड़े पर उस पक्षी को रखा और राजा ने दूसरे पलड़े पर अपना शरीर। एक पक्षी की रक्षा के लिए राजा ने कहा, इस राज्य में जितने पशु पक्षी हैं सब मेरी प्रजा है और मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, अहिंसा ही परमो धर्मः। तो राजा ने अपनी जांघ का मांस काट के तराजू में रखा, पर पलड़ा भारी हो गया। तो राजा ने अपना छाती का मांस काटा, फिर भी पलड़ा भारी। पूरा मांस काट के रख दिया, पांव काट के रख दिया, पता नहीं कौन सी माया थी, पलड़ा भारी होता गया। जब पूरा शरीर, दोनों पांव काट दिए, अंत में राजा ने अपना सिर काटने लगे, तब पक्षी से साक्षात भगवान प्रकट होकर बोले, वाह राजन, मैंने तुम्हारी इस दया से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें श्रेष्ठ दानी घोषित करता हूं। दानियों में शिवी का भी उतना नाम है जितना हरिश्चंद्र दधीची ऋषि का है, मोरध्वज का। ये सभी श्रेष्ठ उच्च कोटि के दानी हैं। एक पक्षी के लिए एक राजा अपना सिर काटने चला, अंत में भगवान ने प्रकट होकर उनको जस का तस किया। ये दया है। ये भारत ऐसे लोगों का भारत था। आज कितने लोग अपनी बॉडी बनाने के चक्कर में कितनी हत्या कर रहे हैं। क्या ये उचित है? क्या करोगे ऐसे शरीर का? किसे दिखाना है मैं बॉडी बिल्डर हूं? कौन देखता है तुम्हारा शरीर? किसे दिखाना है? आदमी शरीर नहीं देखता साहब, आदमी स्वभाव देखता है। आप शरीर से बड़े नहीं हो सकते, आप स्वभाव से बड़े होंगे। क्यों जी? आप अंबानी, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स का शरीर कौन देख रहा है? उनका शरीर कैसा है? कोई नहीं देखता। कर लो कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे नाम को जाने,
लोग तुम्हारे काम को पहचाने। शरीर तो शेर का भी होता, लेकिन है तो जानवर। क्यों? इसलिए शरीर मोटा पतला तो हो ही जाएगा। आप केला खाओ, दूध पियो, शरीर कितना चाहिए बताओ, मैं आपको कर देता हूं उतना शरीर। केला खाओ, दूध पियो, दालें खाओ, बादाम खाओ, काजू खाओ, मुनक्का खाओ, छुआरा खाओ, इनमें अंडे से ज्यादा ताकत है या नहीं? तो क्यों नहीं बादाम खाते? अंडे ही क्यों? विकल्प बहुत सारे हैं, हाँ या ना? बहुत सारे विकल्प हैं। किसी की हत्या करना जायज नहीं है मेरे हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से। इसलिए क्षमा कीजिएगा, आप लोग गलत रास्ते पर ना चलिए। हमारे यहाँ चींटी को भी दाना डाला जाता है। हम वो भारतीय हैं जहां हमारी दादी अम्मा चींटी को भी दाना डालती, पक्षियों को भी दाना डाला जाता है। ये दास अनिरुद्ध स्वयं बंदरों को केला, चने, रोटियां खिलाता है। जबकि चाइना में तो बंदर भी खा जाते हैं, चाइना में कुत्ता भी खा जाते हैं, सांप खाते हैं। अब आप कहेंगे चाइना में सांप खाते हैं, सूअर खाते हैं। अरे भाई, वो खाते हैं तो हम भी खाएंगे। कोई कुआं में गिरेगा तो हम भी गिरेंगे। नकल करनी है तो गलत आदमी की नकल क्यों? ये दास अनिरुद्धाचार्य दाल चावल सब्जी रोटी तब खाता है जब भगवान जी का भोग लग जाता है। तो नकल करना है हमारी, कर लो। महापुरुषों विवेकानंद जी की नकल कर लो, भगवान राम की नकल करो, ध्रुव प्रहलाद की नकल करो। उनकी नकल क्या करना जो सुअर का मांस खाते। भाई, उनका देश अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी बोली भाषा अलग है, उनका धर्म अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका वातावरण अलग है। हम उनकी तुलना अपने से क्यों करें? सही? आप अमेरिका में होते और अमेरिका खून से पैदा होते तो आप सुअर भी खाते, शराब भी पीते, कोई रोकने जाता नहीं। पर भारतीय परंपरा में हम दया की मूर्ति हैं। 56 भोग पूरी दुनिया में यदि बनते हैं, सिर्फ भारत में बनते हैं, और कहीं बनता हो तो मुझे बताओ। बनते हैं कहीं? मसाले जितने हमारे भारत में होते हैं और मसालों का जितना प्रयोग भारत में होता है, कहीं होता हो तो बताओ। कहां? मांस की कितनी दुर्गंध होती है और मसालों की कितनी सुगंध होती है। क्या सुगंध छोड़ के दुर्गंध में मुंह मार रहे हो? तो आज से कोई मांस नहीं खाएगा। कौन कौन हाथ उठा के बताओ। आप अंडा नहीं खाना मेरे भाई? खाएंगे? नहीं, हम नहीं खाएंगे। जो नहीं खाते वो हाथ उठाएं, जो नहीं खाएंगे वो भी हाथ उठाएं। दादाजी आप खाते हैं? नहीं, अच्छा है। आप सभी को बारंबार नमस्कार। ये भैया खाते हैं क्या मांस? चश्मा वाले भैया किनारे दीवार से, आप खाते हो भैया मांस? नहीं, आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं। वो भैया बैठे सिस्टम साउंड के नीचे। आप मांस खाते हो? क्या खाना पसंद करते हो? अंडा, मुर्गी, मछली, आदमी सब खाते हो? सब खाते हैं? आदमी सब खा लेते हो? नहीं, आदमी छोड़ देते हैं, इसलिए बेचारी जनसंख्या बढ़ रही है। तो मैं आपसे सवाल कर लूं मेरे भाई, बताओ ये मांस खाना सही है? फिर जब आपकी आत्मा कह रही है कि ये गलत है, जब आपका मन कह रहा है ये गलत है, जब आप स्वयं कह रहे हैं गलत है, तो क्यों आप स्वयं उस गलत का साथ दे रहे हैं? क्यों नहीं वो गंदी आदतें छोड़कर एक सही रास्ते पर हम सब चलें? क्या जीवन संभव नहीं है मांस के बिना? है, हम जी रहे हैं। हमारे वृंदावन में तो यहां ब्रजवासियों में जब शादी विवाह होती है ना किसी बेटा बेटी की, तो यहाँ के शादी विवाह में भी लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होता। शादी विवाह में भी लोग लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करते। आज 2022 में भी सात्विक जीवन जीना अच्छी बात है, तामसी गलत नहीं। चल, राजा परीक्षित सुखदेव भगवान से कहते हैं मुझे 7 दिन में मरना है। सुखदेव भगवान ने कहा तुमने वरीयाने सते प्रश्न
क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। कम से कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, काम कीजिए और सब में भगवान का दर्शन कीजिए। ज्यादा हाय हाय नहीं, संग्रह परिग्रह नहीं। और सुखदेव भगवान कहते हैं कि 10 लक्षणों का वर्णन सुखदेव भगवान ने भगवान को प्रणाम किया। और अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूते अमनमंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय, भागवत जी के 10 लक्षणों का वर्णन किया। और विदुर जी महाराज के यहाँ जब भगवान शांति दूत बनकर गए तो भगवान ने विदुरानी के यहाँ किसका भोग लगाया? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव, भगवान विदुरानी के यहाँ गए, शांति का प्रस्ताव लेकर गए, दुर्योधन ने ठुकरा दिया। 5 गांव मांगा था, भगवान ने सुई की नोक बराबर देने को मना किया। और अंत में 5वां पांडव वनवास के लिए निकल गए। तब भगवान शांति दूत बनकर जब गए, 56 भोग परोसा था दुर्योधन ने, भगवान ने स्वीकार नहीं किया। भगवान किनके यहाँ खाते हैं? अच्छा बताओ, भगवान किनके घर खाते हैं? मैया, ओ मेरी माँ, बताओ भगवान किनके घर खाते हैं? किसके घर खाते हैं भगवान? जिसके हृदय में पवित्रता हो विचारों की, जिसका हृदय शुद्ध हो, पवित्र हो, जिसके हृदय में छल ना हो, कपट ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, वो व्यक्ति भगवान को पाएगा। और भगवान उसके घर की नमक रोटी भी खाते हैं जो सदा सत्य के रास्ते पर चलते हैं, जिनके हृदय में सदा दया है, करुणा है। गरीबी अमीरी अपनी जगह है, पर हृदय में से सत्य ना जाए, धर्म ना जाए। धर्म चला गया और धन रह गया तो हम उस धर्म का करेंगे क्या? अच्छा बताइए, धर्म बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है? भैया बताओ, क्या बड़ा होता है? धन बड़ा कि धर्म? जोर से, धर्म बड़ा। इसलिए जब धर्म बड़ा है, बिल्कुल सत्य, राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बाजार में बेच दिया था। किसके लिए? धर्म के लिए। पत्नी तारा बिक गई, किसके लिए? धर्म के लिए। राम जी 14 साल वनवास गए, किसके लिए? धर्म के लिए। भैया भरत राज्य सिंहासन पर नहीं बैठे, किसके लिए? धर्म के लिए। कि बैठ जाऊंगा तो लोग कहेंगे क्या यही धर्म था कि भाई को वनवास भेज के खुद राजा बन गए? तो धर्म के लिए, धर्म के लिए। जब रावण ने माता सीता को चुराया तो हनुमान जी लंका गए। तो हनुमान जी ने माता सीता से कहा था, मां चलो मैं आपको राम जी के पास लेकर चलता हूं, वापस लेकर चलता हूं आपको। क्योंकि हनुमान जी जो पहाड़ उठाकर ला सकते हैं, तो क्या माता सीता को वापस नहीं ला सकते थे? बिल्कुल ला सकते थे। हनुमान जी ने कहा, मां सीता चलो मैं आपको राम जी के पास अभी ले चलता हूं, आप रो रही हैं, आपको बड़ा कष्ट हो रहा है। माता सीता ने कहा, हनुमान यदि चोरी से रावण ने मुझे उस कुटिया से उठाकर ले आया और चोरी से यदि तुम भी यहां से उठाकर ले गए तो रावण में और राम में अंतर ही क्या रह जाएगा? इसलिए हनुमान मैं नहीं जाऊंगी। राम जी से कहना कि सम्मान आकर के मुझे लेकर जाएं, ताकि रावण को दंड मिले, ताकि आइंदा कोई पुरुष किसी नारी का हरण करने की सोचे ना, नहीं तो
आज रावण जैसे दुष्ट ने मेरा हरण किया, कल पता नहीं कितनी नारियों का कौन कौन लोग हरण करेंगे। इसीलिए राम को दंड देना चाहिए ताकि आइंदा कोई पुरुष ये हरकत ना करे, उसे डर रहे कि गलत का परिणाम रावण को मिला तो हमें जरूर मिलेगा। इसलिए माता सीता ने कहा ना हनुमान मैं तुम्हारे संग नहीं जाऊंगी। कहा था हनुमान जी ने, माता सीता ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ये धर्म है, धर्म के लिए माता सीता ने उस सुख का परित्याग कर दिया। राम से मिलने का कितना सुख है, पर माता सीता ने उस सुख का त्याग कर दिया। ऑफर आया था चलो वापस अयोध्या, चलो वापस राम जी के पास, पर ऑफर ठुकरा दिया। किसके लिए? धर्म के लिए, कि पति के सूने में रावण उठाकर ले आया और सूने में हनुमान जी ले जाएंगे, तो फिर उसमें और इनमें अंतर क्या रह जाए? सूने में नहीं, सूने मतलब अकेले, अकेले में। ये मर्यादा है। इसलिए धन तो कोई भी, धन तो वैश्या भी कमा सकती है, पर धर्म कमाना ये तो बड़े बड़े उन लोगों का काम है जिसने जीवन में करोड़ों का नुकसान हो जाए पर सत्य नहीं छोड़ेंगे, धर्म नहीं छोड़ेंगे, दया नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे। कोई हमसे कहे कि कोई ये दास अनिरुद्ध से कहे कि आप अंडा खा लो, यदि माना कि फॉर एग्जाम्पल मेरे प्राण संकट में हो और सारे डॉक्टर कह रहे हो कि आप अंडा खा लेंगे तो आप बच जाएंगे। कोई हमसे कहे कि आपके प्राण संकट में हैं, आप अंडा खा लेंगे तो आप बच जाएंगे, तो मैं मरना स्वीकार करूंगा, क्योंकि एक दिन तो मरना ही है। पर अंडा खाकर अपना धर्म बिगाड़ कर फिर उस जिंदगानी का मैं करूंगा क्या? जब तक धर्म है तब तक जीवन जीवन है, वरना कुछ भी खा के जीवन को, ये तो सुअरों का काम है, जो मुंह में आया सब खा लिया। हम इंसान हैं, हमें पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या सही है क्या गलत। कुत्ते को पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत, इंसान को पता होता है क्या सही है। और हम इंसान होके कुत्तों की तरह हरकत करें तो कुत्ते में और इंसान में फिर अंतर क्या रहा? फिर आप इंसान किस बात के इंसान हो? बताओ, आप किस बात के इंसान हो? केवल पुतले हो आदमी के, दिख रहे हो आदमी जैसे, आदमी को कोई लक्षण तो है नहीं। इंसान किसे कहते हैं? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। परोपकाराय सताम विभूतया, परहित सरस धर्म नहीं भाई। जिसके हृदय में परहित की भावना है वो इंसान इंसान है। जिसके अंदर परोपकार की भावना नहीं है आप उसे इंसान क्या कहेंगे? सही है ना मेरी माँ? मैया सुन रही हो ना माँ, कह रहा हूं मैं। सुन रही हो ना मेरी माँ जो कह रहा हूं? सुनते रहिएगा। और धन जाए तो जाने देना, धन जाए, बोलो धन जाए तो जाने देना, पर क्या ना जाए? अरे धन चला गया तो वापस आ जाएगा, पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पुत्र चला गया तो वापस आ जाएगा, पर धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा। धर्म चला गया। एक बेटे ने अपनी मां से कहा, मां तुम घर से निकल जाओ। कल मां आई थी ना, आपसे बताया ना कि बेटे ने मां को घर से इसलिए निकाल दिया क्योंकि पत्नी को पसंद नहीं है मां। तो बेटे ने मां से कहा, मां अपना बोरिया बिस्तर बांधो निकलो, अब इस घर में कोई जगह नहीं है क्योंकि मेरी पत्नी को तुम पसंद नहीं हो। तो बेटे ने घर से निकाल दिया। वो मां गौरी गोपाल आश्रम आके अब रह रही हैं। अब मुझे बताइए, बेटे ने अपनी मां को घर से निकाल दिया, क्या ये धर्म है? बेटे ने अपनी मां को घर से नहीं निकाला, उसने अपने धर्म को घर से निकाल दिया। अरे
पत्नी रूठती नाराज होती तो माए के जाती, 2-4 दिन समझा बुझा के ले आते कि कल तुम्हें भी तो सास बनना है, कल तुम्हारी बहू भी शर्त रख दे कि इस बुढ़िया को निकालो तो तुम्हारे साथ क्या होगा। समझा बुझा के जीवन चलाना चाहिए। ये नहीं कि पत्नी ने कहा घर से निकाल दो तो माँ को निकाल दिया। ऐसे मर्दों को मर्द नहीं कहेंगे, ये यौनी लंपट है। इन्हीं को स्त्री लंपट कहते हैं, जोरू का गुलाम, जो पत्नी के कहने पर माँ को घर से निकाल दे। इससे बड़ी दुष्टता क्या हो सकती है। ये धर्म को निकालना। अब ये बताओ, जो बेटा अपनी माँ को घर से निकाल देता है, उसकी पत्नी तो है, पुत्र तो है, उसके पास पैसा तो है, पर जमाने में कभी कोई उसे धर्मात्मा नहीं कह सकता, क्योंकि अब धर्मात्मा की मोहर नहीं लग सकती। क्योंकि धर्मात्मा होगा तो अपनी माँ की सेवा करेगा। धर्मात्मा नहीं है, इसलिए माँ को निकाल दिया। उसने माँ को नहीं निकाला, धर्म को निकाल दिया। माँ स्वयं धर्म है, इसलिए सेवा ही परमो धर्मः। इसलिए दास अनिरुद्ध क्या करता है, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। तो धर्म रखो। शेर पालते हैं लोग, कुत्ते पालते हैं लोग, लोग कुत्ते पालते हैं, लोग शेर पालते हैं। ये दास अनिरुद्ध अपने जीवन में धर्म को पाल करके रखता है, धर्म का आचरण करता है। मर जाऊंगा पर धर्म नहीं छोड़ूंगा। मर जाऊंगा, डॉक्टर कहें कि अंडा खा लो जिंदा हो जाओगे, मैं मरना पसंद करूंगा, धर्म ना बिगाड़ूंगा। कोई मेरे से कहे कि एक घूंट शराब पी लो, तुम्हारी 100 साल की उम्र और बढ़ जाएगी, बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, मैं मर ही क्यों ना रहा हूं, तो मैं मरना पसंद करूंगा, शराब पीना पसंद नहीं करूंगा। यही मेरा धर्म है। कुत्ते ना पालो साहब, शेर ना पालो, पालना है धर्म का पालन करना सीखो। किसका पालन? जोर से, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता। प्राण जाए, वचन मीन्स धर्म, वचन मीन्स प्राण जाए पर धर्म न जाए। एक बार बोलेंगे सभी जोर से, पूरे जोश से, प्राण जाए पर धर्म न जाए। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा कीजिए। और धर्म कहता है कि कभी हमें किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। अरे तड़पते कुत्ते को लाओ घर में, उसका इलाज करो। तड़पती गाय को लाओ घर में, उसका इलाज करो। ये धर्म है। गाय के सिर पर तलवार चला देना ये धर्म नहीं है। तड़पती मुर्गी को लाओ घर में, उपचार करो, उसका ठीक करो, को छोड़ दो उसको, उसकी गर्दन काट देना अपने स्वाद के लिए, ये धर्म नहीं है। मछली तड़प रही है तो पानी में डाल दो, ये धर्म है। पानी से मछली निकाल लो, ये धर्म नहीं है। बिगड़े को बनाओ, बने को बिगाड़ना धर्म नहीं है। क्यों मेरी मां? हम किसी को सुख नहीं दे सकते माना की। कोई बात नहीं, आप किसी को सुख नहीं दे सकते, मत दीजिए, पर कम से कम किसी को दुख तो मत दीजिए। सुख मत दीजिए, कोई नहीं कहेगा कि सुख दो किसी को, पर दुख तो मत दो। अपने व्यवहार से, अपने मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी कर्म से किसी को दुखित तो न करो। ऐसी बातें ना बोलो कि लोगों का दिल दुख जाए, ऐसे काम ना करो कि लोगों का दिल दुख जाए। मनसा वाचा कर्मणा, सबसे आप सदा सबको सुख देने की कोशिश करें, दुखी ना हो हमसे कोई, है ना मेरी मां? तो भगवान बड़े दयालु हैं। दुर्योधन का 56 भोग छोड़कर क्या खाते हैं? 56 भोग छोड़कर केले का छिलका खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि विदुर जी ने
झोपड़ी में जीवन गुजारा है। आप बताइए, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी जब खिंच रही थी, उस समय यदि द्रौपदी का साथ किसी ने दिया था तो केवल विदुर जी ने दिया, पर विदुर जी का अपमान करके निकाल दिया। तब विदुर जी ने कहा, जहां हमारी कोई सुनता ना हो, सच्ची बात, और हमारी आंखों के सामने गलत हो रहा है, तो या तो हम समझाएं, ना समझो चुपचाप उठकर विदुर जी चले गए। भीष्म पितामह को भी वो सभा छोड़ देनी चाहिए थी, नहीं छोड़ी, इसलिए बाणों की सैया मिली और छोड़कर चले गए। यही धर्म है। पितामह भीष्म से अधर्म हो गया कि भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचती रही और वो चुपचाप तमाशा देखते रहे, ना रोके ना टोके। इसलिए बाणों की सैया और विदुर जी चुपचाप चले गए तो ठाकुर जी घर पहुंच गए, छिलका खा रहे हैं। भगवान उन्हीं के घर खाएंगे जिनका हृदय बिल्कुल पवित्र है, कोई कपट नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को पाना चाहते हो तो शरीर को सुंदर ना बनाओ, मन को सुंदर बनाओ, हृदय को सुंदर बनाओ, विचारों को सुंदर बनाओ, अपने कार्यशैली को सुंदर बनाओ, आप अपने व्यवहार को सुंदर बनाओ, आचरण को सुंदर बनाओ, चरित्र को सुंदर बनाओ, संस्कारों को सुंदर बनाओ, तब भगवान मिलेंगे। ठीक है मेरी मां? तो श्री विदुर जी पर भगवान ने कृपा की, 56 भोग छोड़कर विदुर जी के यहाँ केला खाए। ठाकुर विदुर जी ने जब 56 भोग दिया, विदुर जी ने कहा जो स्वाद, भगवान ने कहा जो स्वाद मुझे ने छिलकों में मिला वो आपके 56 भोग में नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब श्री विदुर जी महाराज जब मैत्रेय भगवान परमधाम को गए और विदुर जी महाराज का संयोग उद्धव जी से हुआ और मैत्रेय जी के पास जाने की सलाह दी। उन्होंने पूछा भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? तो कहा कि भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से भगवान शिव उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी से अनेक पुत्र पौत्रादि हुए, पर मनु शत्रुपा हुए। मनु जी की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। ये मैं तब की बात कह रहा हूं जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी। हम सब मनु की संतानें हैं, इसलिए हम सबको मनुष्य कहा जाता है। मनु से मनुष्य। हम किसकी संतान हैं? मनु। किस लिए क्या बोला जाता है? हमें मनुष्य। मनुष्य लिखने के पहले आपको मनु लिखना पड़ेगा। मनुष्य, मनु की संतान है। तो मनु जी की 3 बेटियां आकुति, देवहूति। देवहूति का विवाह भगवान श्री कपिल करदम जी के यहाँ हुआ, माता देवहूति का, और कपिल जी प्रकट भये। करदम जी बेटा बेटी हुई 9, देवहूति इत्यादि, अनसुईया माँ इत्यादि, जिनका ब्रह्मा जी के 9 मानस बेटों से विवाह किया गया। करदम जी ऐसे गृहस्थी हैं कि बेटी का विवाह कर दिया, बेटा अपना जिम्मेदार हो गया, सब छोड़ के चले गए। बेटी बेटे जिम्मेदार हो जाएं तो मन गृहस्थी से हटा लेना चाहिए, मन भोगों से हटा लेना चाहिए और मन भगवान में लगा देना चाहिए। यही समझदारी है। ठीक है ना? कहां से मन हटा लेना चाहिए? सब चीजों से। ये मेरा, ये तेरा, सबसे मन हट। कोई मेरा नहीं। अब तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। ये समय होता है सब चीजों का। एक उम्र ढल रही है तो ढलती हुई उम्र में भगवान की तरफ देखो। अब संसार की तरफ पीठ कर लो, भगवान की तरफ मुंह कर लो। काम किसी को नहीं आना, बताओ काम कौन आएगा? भगवान कपिल देव जी का जन्म हुआ और करदम जी घर से चले गए। माँ कपिल देव होती करदम जी से, कपिल भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा मन बहुत अशांत है। निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्य माने न प्रपन्नांधम तमः प्रभो। मेरा मन बड़ा अशांत है, क्या करूं? कहा कपिल भगवान ने, मां तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम। जिनका मन, संतों का मन भगवान में लगा है, उनमें अपना मन लगा दो। कपिल भगवान से मां ने कहा कि भक्ति का स्वरूप क्या है? बोले सेवा ही भक्ति का स्वरूप है।
गर्भ में बालक कैसे रहता है, किस प्रकार से कपिल भगवान ने समझाया है। और दिव्य ज्ञान से माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए कपिल देव जी। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी हुई प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी सती, सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। शंकर जी दक्ष के यज्ञ में एक बार दक्ष की सभा में गए, सबने खड़े होकर स्वागत किया दक्ष का। शंकर जी खड़े ना भये, बड़ा अपमान किया भरी सभा में दक्ष ने भगवान का, पर भगवान शंकर ने कोई उत्तर ना दिया, चुपचाप चले गए। नंदी जी ने श्राप इत्यादि दिया। दक्ष ने श्राप भगवान शंकर को दिया कि आपको यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। कनखल में जाकर उन्होंने यज्ञ किया, सबको बुलाया, सती जी को नहीं बुलाया। पर बिना बुलाए माता सती जब गईं और अपने पति का अपमान देखा तो जलकर भस्म हो गई मां योग अग्नि में। मां सती के जलते हुए शरीर को लेकर भगवान शंकर जहां जहां चले वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। और वीरभद्र ने दक्ष के सिर को काटकर स्वाहा किया। बाद में बकरे का सिर जोड़कर इस धरती के सबसे पहले सर्जन भगवान शंकर हैं। सबसे सफल ऑपरेशन किया, 2 ऑपरेशन किए, गणेश जी का और दक्ष का। साइंस देखिए हमारे यहां कितनी गहरी है, कितनी गहराई से वर्णन है। गर्भ में बच्चा किस प्रकार 9 महीने तक रहता है, एक एक दिन का वर्णन है भागवत जी में। साइंस ने जो अभी पता लगाया है कि बच्चे किस प्रकार गर्भ में रहते हैं, कब उसके क्या बनता है। तीसरे महीने में ही ये पता चलता है कि ये लड़का होगा कि लड़की होगी। लिंग निर्माण तीसरे महीने में होता है, ये साइंस कहता है। साइंस आज कहता है, हजारों साल पहले भागवत जी में ये बात लिखी है। साइंस पूरा भरा पड़ा है। यहां तक कि आप आश्चर्य मानेंगे, घड़ी को बनाने की पूरी थ्योरी भागवत जी में लिखी है। आप भागवत जी के हिसाब से घड़ी का आविष्कार कर सकते हैं। घड़ी बनाने का पूरा सिस्टम लिखा है भागवत जी, पूरे सूत्र दिए। भागवत जी के इस प्रसंग को पढ़कर ही 1010 ने घड़ी बनाई। ठीक है, तो भागवत जी में सब कुछ लिखा हुआ है। सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर पहुंच गए। बोलिए गंगा सागर की, कपिल देव भगवान की जय। मनु जी महाराज के 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र हुए हैं, 2 पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से ध्रुव जी हुए। एक दिन वो अपने पिता की गोद में बैठने गए तो सौतेली मां सुरुचि ने हाथ पकड़ के ध्रुव जी को नीचे गिरा दिया, बच्चे का अपमान कर दिया। किसी का अपमान कर लेना बहुत सरल है, पर सम्मान करना उससे भी सरल है। पर सम्मान करके इंसान बड़ा होता है, अपमान करके स्वयं छोटा हो जाता है। इसलिए अपमान ना करें, किसी का सम्मान करें। ध्रुव जी का अपमान सौतेली मां ने किया। रोते रोते घर गए। मां ने कहा, बेटा जा, जिस परमात्मा का चिंतन करने से तू बड़ा बनेगा उन्हीं की शरण में जा। ध्रुव जी गए। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया और घोर तपस्या करके 5 माह की तपस्या में 6ठे माह तो भगवान को प्रकट कर लिया ध्रुव जी ने। भगवान आकर खड़े हुए। ध्रुव जी ने भगवान से कुछ कहना तो चाहा, कहा नहीं, क्योंकि पढ़ना नहीं आता। तब भगवान ने शंख का स्पर्श गालों पर कराया। ध्रुव जी को ज्ञान हो गया और ध्रुव जी ने स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वाहाम् अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी भगवत धाम को, भगवान को प्राप्त करके ध्रुव जी जाने लगे।
भगवान से वरदान, भगवान ने कहा मांगो। ध्रुव जी ने कहा कुछ नहीं, 36,000 वर्षों तक का राज्य दिया। घर आए तो उनके पिता ने राजा बनाया। ध्रुव जी का विवाह हुआ। गृहस्थ जीवन में रह के ध्रुव जी राज काज संभाल रहे हैं और राजा बन के प्रजा का पालन, भगवान का चिंतन ध्रुव जी कर रहे हैं। आगे की चर्चा कल करेंगे।